ही आएगी। आज लोटा वही बाल्टी में पानी होगा, ले आइए। एक से लीजिए, एक में सब लोग चढ़ा देंगे। किसी ने पहना दिया था। पंडित जी से सुन ले थोड़ी। पंडित जी बस आइए। Om
और कलश वाले आगे दो दो ग्रुपों में खड़े हो जाएंगे। नहीं बस है जाके होगा। अरे यार दोबारा बोलिए जय जगन्नाथ। एक काम करते ना अच्छे कराओ सबको। वीडियो बना लेना। ऐसे बना लो ये वाली थी। सिर पे रखो, वीडियो बन रही है। आपके शंकर जी कहाँ हैं? चले गए आगे आगे। जय जय जगन्नाथ। हर हर महादेव। ऐसा ये धीरे 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 धीरे। जगन्नाथ जी पूछ रहे थे आपको, वीडियो बन रही है प्लस है ना सर में। गलत सर पे रखी है। महिला मंडल की जरूर फोटो ले लेना। हाँ छापा पड़ जाएगा। दो रखिए ना, ऐसे देखो देखो नहीं उल्टे नाम में बता सिर पर रखिए। वो देखो एक मिनट। हाँ भैया आप लोग हो जाए। आइए भैया। हर हर महादेव। चलिए अब चलते चलिए बना लेना भाई। चलते चलते चले 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 चले। चलिए आगे होती रहेंगी फोटो। चलते
यहाँ देखिए सामने, सामने देखिए सामने।
प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके जिस सानिध्य में कथा है। चलिए प्रार्थना करिए भगवान जी से कि आपके सानिध्यता में हमारा खास निर्बल आप सदैव हमारे मंच में विराजमान हैं। सौभाग्य जगत्रम सगरे कुंडलम सभी नमस्ते। मंडल महिला समिति के द्वारा आज से असंख्य पार्थिव शिवलिंग निर्माण और पूजन अभिषेक का कार्यक्रम कल से प्रारंभ होगा और आज शोभा यात्रा का पहला दिन है। तो हमारे
नमस्तुभ्यं काश्मीरपुरे वासिनी त्वमहं प्रार्थये नित्यं विद्यादान च देहि मे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गणनायक गणराज विनती करे सभा के बीच में रखियो हमारी वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चिद चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। आज बड़ा ही पावन पुनीत अवसर हम सभी को गुरुदेव भगवान के और लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा से आज लक्ष्मी नारायण मंदिर के प्रांगण में शिव महापुराण की कथा का श्रवणपान और असंख्य शिवलिंग निर्माण के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर मिल रहा है। तो आइए इस पुनीत पावन अवसर का लाभ उठाएं और कथा का श्रवणपान कर परम पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद प्रदान करते हुए उनके चरणों में वंदन करते हुए उनका ध्यान करें और उनका आह्वान करते उनका स्वागत करें। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। जय गुरुदेवा 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 ब्रह्म स्वरूपा जय गुरुदेवा ब्रह्म स्वरूपा जय गुरुदेवा ब्रह्म स्वरूपा जय गुरुदेवा ब्रह्म स्वरूपा जय गुरुदेवा व्यास स्वरूपा जय गुरुदेवा व्यास स्वरूपा जय गुरुदेवा 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 सुखदेव रूपा जय गुरुदेवा जगदेव रूपा जय गुरुदेवा सुखदेव रूपा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय
बोलिए गुरुदेव महाराज की। गुरु चरणन की हम सब मिल पूजा करते हैं। गुरु चरणन की हम सब मिल पूजा करते हैं। हे गुरु चरणन की हम सब मिल पूजा करते हैं। गुरु चरणन की हम सब जय हो। मिल पूजा करते हैं। हम पूजा करते हैं, हम वंदन करते हैं। हम पूजा करते हैं, हम वंदन करते हैं। ये सब पूजा करते हैं, हम पूजा करते हैं। जब पूजा करते हैं, जब वंदन करना है। गुरु चरणन की हम मिल, गुरु चरणन की हम मिल सब पूजा करते हैं। जय हो। गुरु चरणन की हम सब मिल पूजा करते हैं। हे गुरु चरणन की हम सब मिल पूजा करते हैं। जय हो। चरणन की हम सब मिल पूजा करते हैं। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राधे राधे राधे। ओम मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षो स्वायभ्यन्तरशुचि पुंडरीकाक्ष पुनात्मा पुंडरीकाक्षः आचम्य ओम केशवाय नमः केशव मां पुनादु माधवाय नमः माधव मां पुनादु नारायणाय नमः नारायण मां पुनादु हस्तचालति केशाय नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तम देवता ध्यानम हरि ओम। ओम पावकानः सरस्वती वाजिर्भिर्वाजनीपति यज्ञं वष्टुधिया वसो। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। महामृत्युंजय देव ध्यानम। ओम हरि ओम शांतम शाश्वतम प्रमे। ओम हरि ओम शांताकारं शिखरशयनं नीलकंठं सुरेशं विश्वाधारं निस्फटिकसदृशं सुब्रह्मण्यं शुभांगं गौरीकान्तं त्रिदयनयनं योगविध्यानगम्यं वंदे शंभुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवते महामृत्युंजयाय नमः। साम सदाशिवाय नमः। नर्मदेश्वराय नमः। ध्यानार्थे पुष्पबिल्वपत्राणिं समर्पयामि। भगवते बालकृष्ण देव ध्यानम। ओम वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीतांबरा तरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिंबनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वृंदावन विहारिणे नमः। बालकृष्णाय नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। वेदव्यास ध्यानम।
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। भगवते श्री व्यासाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। व्यासपीठ सर्वेभ्यः देवीभ्यो नमः। सकलोपचारार्थे गंधाक्षपुष्पाणिं समर्पयामि पुष्पहारम्। ओम हरि ओम। यहाँ माला पहनवा दीजिए भागवत जी में, भगवान जी में, सब में। ओम ओखधीः प्रतिमो अश्वाइव सरित्वरिर्वीरुथः पारजिष्णवः मालत्येने सुगन्धेने मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम ओखधीः प्रतिमो दध्वां पुहुवतीः प्रसूवरीः अश्वाइव सरित्वरिर्वीरुथः पारजिष्णवः मालत्येने सुगन्धेने मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। भगवते श्री व्यासाय नमः। पुष्पहारं समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। आरतिक्यम्। सभी लोग खड़े हो जाएंगे। पुराण जी की आरती प्रारंभ हो रही है। आरती खड़े होकर के आरती का स्वागत करेंगे। ओम जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वत मस्तके त्रिलोक व्यापनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ज्वाला मालिन्ये नमः। रत्नेश्वर्यै नमः। सकलोपचारार्थे गंधाक्षपुष्पाणिं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसोर्जातश्चक्षुः। नीचे धर के जला लो भैया। चंद्रमा मनसोर्जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखा दग्निरजायत इदगं हविः प्रजननं मे असुदसवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्यै आत्मसानि प्रजासानि पशुसानि लोकसन्न भयसनिः अग्निः प्रजां बाहुलं मे करोतन्नं पयोरेतु अस्मासु धत्त। श्री राधे। हेलो बोली शंकर भगवान की जय। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। शिव शिव शंकर भगवान की है आरती। को पाप से है तारती। सोहे जटा गंग माथे पे चंद और गले नाग अति काला अंग भस्मी रमाने वाला। सोहे जटा गंग माथे पे चंद और गले नाग अति काला अंग भस्मी रमाने वाला। सोहे जटा गंग माथे पे चंद और गले नाग अति काला अंग भस्मी रमाने वाला। सोहे जटा गंग माथे पे चंद गले नाग अति काला अंग भस्मी रमाने वाला। ओ
जल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, शिव शंकर के भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोले शिव शंकर भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, शिव शंकर भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांत चित्त पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, डमरू को बजाने वाला, ये शांत चित्त पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, डमरू को बजाने वाला, ये शांत चित्त पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, डमरू को बजाने वाला, ये शांत चित्त पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, डमरू को बजाने वाला, यही प्रलयंकर यही शिव शंकर, यही प्रलयंकर यही शिव शंकर, ओ यही प्रलयंकर यही शिव शंकर, यही प्रलयंकर यही शिव शंकर, गौरी शंकर की आरती, पापियों को पाप से है तारती, शिव शंकर भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शिव शंकर भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, शिव शंकर भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गौरी गणेश हरते कलेश, प्यारा महेश ये मतवाला, देवों में देव निराला, गौरी गणेश हरते कलेश, प्यारा महेश ये मतवाला, देवों में देव निराला, गौरी गणेश हरते कलेश, प्यारा महेश ये मतवाला, देवों में देव निराला, पहिरे भुजंग वो नीलकंठ, पहिरे भुजंग वो नीलकंठ, हो पहिरे मंग ये नीलकंठ, पहिरे भुजंग यो नीलकंठ, ओ शिव शंकर के की आरती, पापियों को पाप से है तारती, शिव शंकर भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शिव शंकर भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, शिव शंकर भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी शरणं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंदार माला गुलदायकाय, कपाल माला चिरशेखराय, दिव्यंबराय जगदम्बराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव,
मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोगमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओ कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। बोलो बाके बिहारी की जय जय जय, बोलो बाके बिहारी की जय जय जय, बोला भोला भंडारी की जय जय जय, बोलो 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 भोला भंडारी की जय जय, बोलो भोला भंडारी की जय जय, भोला भोला भंडारी की जय जय, बोलो भोला भंडारी की जय जय, बोलो भोला भंडारी की जय जय, बोलो भोला भंडारी की जय जय। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाय वन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं हस्तप्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर पुराण पुरुषोत्तमाय नमः क्षमा प्रार्थना पूर्वक मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले शंकर भगवान की, श्री शिव महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां बिना न पश्यन्ति सिद्धाय स्वान्त स्थलेषु शिवेति द्वयक्षरं नाम व्याहरन्ति ये जना तेषां स्वर्गश्च मोक्षश्च भविष्यति न चान्यथा। नमस्ते नीलकंठाय वेधसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरे। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शूरशशाङ्कवैलनयनं
वंदे मुकुंदम प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। जय जय श्री गिरिजारमण जय जय भूत किशोर जय भक्तन सर्वस्व प्रभो जय गणपति चित चोर। धन बल बुद्धि बल ज्ञान बल शरण एको काम एक बार सब मिलकर कहो जय 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 शिव नाम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। सिद्ध गणेश भगवान की जय हो। वीर बजरंगबली महाराज की जय हो। शिव महापुराण की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर भूतनाथ दीनानाथ भोलेनाथ भगवान शिव के बांगवे प्रतिमूर्ति श्री शिव महापुराण उनके चरणों में नमन है। परम बलवंत हनुमंत लाल जी के चरणों में कोटि कोटि सा प्रणाम है। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में सत सत नमन है। यज्ञ मंडप पर आवाहित स्थापित 33 कोटि देवताओं के चरणों में नमन है। हमारे इस सुंदर कथा में परिचित स्वरूप हमारे सभी श्रोतागण सती सीता अनुसुईया जैसे देवियों के पद चिन्हों पे चलने वाली देवमयी ममतामयी माताएं बहनें, सुंदर विद्युत आचार्य वृंदो, सामवेद के सुंदर व्यवस्था करने वाले संगीतकार भैया, साउंड व्यवस्था एवं इस कथा को सुंदर सब जन जन में पहुंचाने के लिए जो कार्य कर रहे हैं, तो हमारे श्री वैभव भैया एवं कथा में आए हुए सभी श्रद्धालु भक्तजन के हृदय में विराजमान आत्मा रूपी परमात्मा को व्यासपीठ से प्रणाम। हम सब मिलकर के यह सुंदर कार्य करने की जो व्यवस्था की है, धीरे धीरे प्रयत्न करते हुए आज उस घड़ी पे पहुंचे जिसके लिए नित्य निरंतर परिश्रम करते रहे लगन के साथ में, वह हमारी मातृशक्ति गहोई वैश्य महिला समिति, उनको बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना सुंदर अवसर सबको एक साथ करने का, एक साथ बैठने का और सुंदर भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर प्रदान किया। शास्त्र में दो ही बात आती है कि जो परोपकार करते हैं वो सबसे श्रेष्ठ होते हैं। अब परोपकार का अर्थ होता है परम माने होता है श्रेष्ठ, अर्थ माने होता है धन। जो परम कार्य से जोड़ दे अथवा अपने धर्म को परम कार्य में श्रेष्ठ काम में लगाए वो सबसे श्रेष्ठ होता है। ये माला रूपी थे धागा बन करके आए और सब हम आप सबको जोड़े हैं। इनके लिए एक बार सब लोग तालियां बजाएंगे, इसके बाद कथा में प्रवेश करें। आप सब कथा श्रोता जो
परीक्षित स्वरूप है तो नाम तो लेना असंभव है, लेकिन सबको बहुत बहुत स्वागत है। भगवान सबके ऊपर कृपा करी है, इसलिए आप सब आकर के बैठे हैं। आइए पहले मन वाणी को पवित्र करें, हृदय को पवित्र करें। जब हमारा हृदय पवित्र हो जाता है तो भगवत कृपा प्राप्त होती है और भगवान शिव जी के सुंदर लीलाओं के दर्शन करेंगे। सब मिलकर के 7 दिवसीय सुंदर भगवान भोलेनाथ जी के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे और भगवान के सुंदर शिव जी में समर्पित होंगे। आइए मनवाणी को पवित्र करें। ओम शिव परात् परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम। ओम शिव परात् परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम। ओम शिव परात् परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम। ओम शिव परात् परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम। ओम शिव परात् परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम। ओम शिव परात् परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम। जय हो। ओम शिव परा शिव ओंकार तव शिव शरणम। ओम शिव परात् परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम। ओम शिव परात् परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम। ओम शिव परात् परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम। ओम शिव परात् परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम।
तव चरणम ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव चरणम 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 ओंकारा शिव तव शरणम। बोले शंकर भगवान की जय हो। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री शौनक उवाच हे सूत महाप्राज्ञ सर्वसिद्ध्यान्त वित प्रभो आख्याहि मे कथासारं पुराणानां विशेषतः। श्री शौनक ऋषि सुंदर गंगा जी में स्नान करके गंगा जी के तट पर विराजमान हुए। 88,000 ऋषि वृंद विराजमान होकर के पहले गणेश जी को नमन किए, पूजन किए। मन में विचार आता है कि कलयुग आ रहा है, कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण कैसे होगा। मन में विचार जब कर ही रहे थे एक दूसरे से, शौनक कैसे हैं? जैसे हमारे पिताजी, हम सबके पिता हैं। पिता के जैसे पुत्र बड़े होते तो अपनी चिंता कम, पुत्र की चिंता ज्यादा, बच्चों की चिंता ज्यादा होती। तो जो मिलते हैं उन्हीं से वह चर्चा करने लगते हैं कि भैया हम अपने बच्चों को कितना सुंदर संस्कार दें, कहाँ पढ़ाएं, क्या करें जिससे इनका कल्याण हो, इनका सुंदर भविष्य बने। इसी प्रकार जो शौनकादिक ऋषि हैं तो हम सबकी चिंता करते हैं कि कलयुग के जो कलुषित प्राणी हो जाएंगे तो इनका कल्याण कैसे हो, चिंता होती। उनका तो आत्म कल्याण है ही। जब मन में विचार करते हैं, भगवत कृपा हुई। जब भगवत कृपा होती है तो श्री सूत जी महाराज उसी रास्ते से निकल पड़े। परम ज्ञानी श्री सूत जी को देखते हैं तो देख करके प्रणाम किया। आइए महाराज। सूत जी ने देखा तो देख करके कहते हैं कि आज उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो भाई? आप सब छोटे, हमसे बहुत उम्र में बड़े हो, हम आपसे छोटे हैं और आज हमें उल्टा प्रणाम करते, ये बात समझ में नहीं आई। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः ते चत्वारः वर्धयन्ते आयुर्विद्यः यशो बलम्। अभिवादनशीलस्य, हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अपने से बड़ों का अभिवादन करना चाहिए। और जब हम अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं तो 4 चीज की वृद्धि होती है, आयु, विद्या, यश और बल। उनका हमें आशीर्वाद मिलता है। आप बड़े होकर के हमें प्रणाम करते हो, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। शौनकादिक ऋषियों ने कहा महाराज आप बड़े किसे मानते हैं, श्रेष्ठ किसे मानते हैं?
ये तो सांसारिक व्यवस्था में है कि आयु में बड़े मानते हैं, लेकिन आध्यात्मिक व्यवस्था में आयु को बड़े नहीं मानते, धनवान को बड़े नहीं मानते। सांसारिक व्यवस्था में तो देखते जिनके पास बहुत धन है बोले भैया बड़े धनवान हैं, बड़े हैं तो बोले बलवान हैं, वृद्ध हैं तो बोले कि बड़े वृद्ध हैं। लेकिन शास्त्रों में सौनक ऋषि कहते हैं महाराज आध्यात्मिक दृष्टि में से बड़े कौन हैं? बोले धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धस्तथैव चा तेन ज्ञान वृद्धस्य किंकिरः शिष्य किंकिरः। महाराज शास्त्र के अनुसार न कोई धन में बड़ा है, ना बल में बड़ा है, ना आयु में बड़ा है। बोले बड़ा कौन है? तो बोले बड़ा वो है जिसके पास में ज्ञान है। तेन ज्ञान वृद्धस्य, जिसके पास ज्ञान है, जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे, जो शुभ कार्य कराए, वो सबसे श्रेष्ठ होता, सबसे बड़ा होता है। इसलिए महाराज हम देखने में वयोवृद्ध दिख रहे हैं, दाढ़ी बाल बड़े हो गए हैं, लेकिन आप 16 वर्षीय होने के बाद भी आप हमारे दादाजी हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले। सूत जी ने कहा तो बात क्या है, किस लिए इतना अभिवादन करते हो? बोले कि ऐसे में चर्चा नहीं हो पाएगी, चलो ले जाते हैं। सुंदर सिंहासन पर बैठा है, उनका पूजन किया। और पूजन करने के बाद प्रश्न कर, प्रश्न क्या है? वो परमात्मा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अभी जो ये कथा की व्यवस्था चल रही थी तो सुबह जिससे पूछो चर्चा चल रही थी, भैया शोभा यात्रा कितने समय हो, मंगल यात्रा कितने, सबके मुखमंडल की जो तेज दिख रहा था, प्रसन्नता दिख रही थी, वो अलग झलक रही थी। जब हम कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं, कोई अच्छा कार्य करते हैं, तो मन की प्रसन्नता एक अलग हो, ऊर्जा प्रकट होगी, ठाकुर जी की कृपा होगी। और कितने धूमधाम से नाचते हुए हम क्या कहां जा रहे हैं? बोले शिव पुराण की मंगलमय कलश यात्रा में जा रहे हैं। प्रश्न क्या किए? अपने लिए नहीं करते, प्रश्न करते हैं महाराज आख्या ही में कथा सारम पुराणानां विशेषितः। महाराज इतने पुराण हैं, इतने ग्रंथ हैं, पर इन ग्रंथों में से जो सबसे श्रेष्ठ हो, सबसे उत्तम हो, जो सबसे पवित्र हो, जिससे हमारा कल्याण हो सके, ऐसे कोई पुराण का कथा सार सुनाइए। हमको खूब नहीं सुनना, हमें तो उतना ही सुनना है जिससे हमारा कल्याण हो जाए। सूत जी ने कहा क्यों? आपको कोई संशय है? आपको ज्ञान नहीं है क्या? आप परमात्मा को जानते नहीं क्या? बोले महाराज ये तो हम जानते हैं, लेकिन जीवश्चासुरता प्राप्तः प्रायः घोरे कलाविह। महाराज कलिकाल के जीवात्मा नहीं समझते। जिस प्रकार आप सब हम मिलकर के बच्चों को समझाते हैं और बच्चों को समझाते हैं, तो इसका मतलब नहीं कि वो समझते नहीं इसलिए समझाते हैं, समझते हैं पर समझना चाहते नहीं है। अच्छा बुरा सबको ज्ञान है। आज से पूर्व लगभग 50-60 साल पहले माता पिता बड़ों ने जो आज्ञा दे दी है, तो छोटों ने सिरोधार कर लिया। उसने पिताजी ने जो कहा, पिताजी बोले ठीक है। कुछ दिन और चलते हैं, जब दूसरा चरण आया लगभग 30-35 वर्ष पहले, तो पिताजी ने कुछ कहा, तो बच्चों ने डिस्कशन किया
ये समझ में नहीं आया क्या है, पर ठीक है, पिताजी बोले हैं तो करना है। तीसरे चरण में जब आए 10 साल के लगभग पूर्व में, तो पिताजी कुछ बोले नहीं कि बच्चे नहीं ऐसा नहीं होगा, क्यों करें, कुछ हमारी भी तो सुनो, कब तक हम आपकी सुनेंगे। और महाराज जो अभी वर्तमान का दौर चल रहा तो इतना खतरनाक है कि माता पिता बोले नहीं कि बच्चों ने ना कही नहीं, तुरंत ना कहते। पिताजी बोले चलो मंदिर, क्यों जाए मंदिर, दर्शन करो भगवान की, क्यों मंदिर में ही भगवान मिलेंगे, घर में भगवान नहीं मिलेंगे। उनके प्रश्न का उत्तर देना बहुत असंभव हो गया। परिणाम क्या है, रास्ते से भटक गए। और जब रास्ते से भटकते हैं तो उनके लिए क्या चाहिए, माता पिता, पहले जब बच्चे बड़े होते थे तो पिता का हृदय गदगद हो जाता था, फूल जाता था, माँ का चेहरा कमल के जैसे खिल जाता था। लेकिन आजकल जब बच्चे बड़े होते हैं तो पिताजी को चिंता सताई रहती है कि बाहर बच्चे गए, पता नहीं क्या करके आ जाएं, कहाँ विवाह कर लें, कहाँ चले जाएं, लौट के आए, क्या दशा करके आए। 24 घंटे अपने से ज्यादा चिंता बच्चों में है। माँ को चिंता रहती, थोड़ी बच्चे बड़े हुए, महाराज आजकल की स्थिति बड़ी गड़बड़ है, क्या करें, समाज में शादी होगी, कहाँ कर ले, कोई ठिकाना नहीं है। और किसी तरह बच करके आ भी गए तो घर आते ही अलग चूल्हा भी रखवा लेते हैं, आप अलग हम अलग। अरे ये तो हमारा आपका सौभाग्य है कि अभी रिश्ते बहुत सारे बचे हुए हैं, कोई बड़े पिताजी, कोई चाचा जी, कोई ताऊ जी, अनेकानेक प्रकार कहते हैं। पर आने वाले समय में हमें लगता है कि कोई संबंध ही नहीं रहेगा। एक बेटा है, अब उसको न कोई बड़े पिताजी, न चाचा जी, न दादाजी, कोई क्या कहेगा। जितने दिन है उसका आनंद लो। सोनकादिक ऋषि कहते हैं हमें अपनी चिंता नहीं है, किसकी है, बोले जीवस्ताम सुरताम प्राप्त प्रायः घोरे कला विह। ये जो कलिकाल के जीव में इनकी चिंता, इनके हृदय में, बुद्धि में ये ज्ञान बेड़ना, प्रवेश कराना बहुत कठिन हो गया। चाहिए क्या, तो कहते हैं महाराज कोई ऐसी पावन कथा सुनाइए, कोई पवित्र कथा सुनाइए जिसको सुनने के लिए श्रवण पुट लालायित हो जाएं, और सार की बात, अच्छी अच्छी बात को बताइए। यादस्ति वस्तुतम परमम श्रेयसाम श्रेयस उत्तमम, उत्तम से उत्तम। और क्या बोले, पावनम पावनाना चा साधनम तद्वदा। महाराज ज्यादा समय है नहीं है, और जब ज्यादा समय नहीं है तो पावन से पावन, पवित्र से पवित्र, और जो कथा का सार है वही हमको सुनाइए। ये सुनकर के सूत जी गदगद हो गए, वाह धन्य। हम सबकी बात करते हैं, सबके कल्याण की बात करते हैं, पर आत्म कल्याण की बात कभी नहीं कर पाते। चिंता सबकी करते, पूरे परिवार की चिंता करते, पर हमें अपनी भी चिंता करनी चाहिए। परिवार जरूरी है, आवश्यकता है, पर परिवार के साथ साथ में हमें अपनी भी चिंता होनी चाहिए कि हम जिस काम के लिए आए वो भी काम करना है। बहुत सारी गाड़ियों में चढ़ करके आए हैं। सूत जी कहते हैं कि हे सोनकादिक ऋषियों, मानव तन पाने के लिए कुकर, सूकर, जल जीव, थल जीव, पेड़ पौधे, क्या क्या नहीं बनना पड़ा है। अब वह बन करके आए हैं, आने के बाद मानव तन प्राप्त हुआ है। और मानव तन प्राप्त करके बैठे कैसे हैं, बोले इसमें भी कोई स्वतंत्र नहीं है। मानव तन पा करके ये भी नहीं कि हम अभय हैं, क्या है, तो बोले सुनो, काल ब्याल महात्रास वेधंसक रघोत्तमम्। हम काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास बन करके बैठे।
दुर्लभो मानसो देही देही नाम क्षण भंगुरा। बड़े दुर्लभ से तो मानो तन मिला, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज यहाँ कथा करते कोई ठिकाना नहीं, कल कथा करे, किसी को कोई पता नहीं है। तो महाराज ये जो समय है ना, इस समय का सदुपयोग यदि नहीं किए, आत्म कल्याण नहीं किए, तो जीवन बेकार हो जाएगा। सोनकादिक ने कहा महाराज इसीलिए तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि कुछ हमारा कल्याण हो जाए। बोले बिल्कुल सुनाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने इतना सुंदर प्रश्न किया है, और ये प्रश्न कब आता है? जब भगवान की कृपा हो जाती है अंतरात्मा में, तब जन्म जन्मांतर भवेत पूर्णम। जब जन्म जन्मांतर के पूर्ण उदय होते हैं, युग युगांतर के पूर्ण उदय होते हैं, और सुंदर भगवत कृपा प्राप्त होती है, तब जाकर के हमारा मन भगवान के चरणों की तरफ खिंचता है। जब हमारे पाप उदय होते हैं तो अंदर बैठे रहेंगे, तो भगवान कहेंगे हमारी लाइफ में इसको उठाओ, चलो बाहर करो, वो बाहर चले जाएंगे। जब मन निर्मल हो जाता है, पवित्र होता है, तब जाकर के परमात्मा अपनी तरफ खींचते हैं। महाराज ठीक है, अब कृपा करके बताइए कि हमें करना क्या चाहिए। सूत जी ने कहा, बोले हे सोनकादिक ऋषियों, सबसे बढ़िया यदि कोई कार्य है और सबसे बढ़िया समय है, तो सब कोई देव को पूजते हैं, सब लोग देवता की पूजा करते हैं। तुम महादेव की शरण में चले जाओ, और सब जब महादेव की शरण में चले जाओगे तो तुम्हारा कल्याण है। सब देव हैं, लेकिन शिव जी महादेव है। बोले महादेव की शरण में चले जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। महाराज जाएंगे तो वो स्वीकार करेंगे कि नहीं? जब कोई गलत काम होता है तो मन में संशय भी बना रहता है, वो स्वीकार करेंगे कि नहीं? सूत जी ने कहा चिंता मत करो, हम व्यवस्था कर देंगे, सिफारिश हम कर देंगे। कोई भले पापी आत्मा हो, कोई गलत काम भी किया हो, लेकिन उसमें यदि ठाकुर जी की कृपा हो जाए, गुरु ने सिफारिश कर दी, किसी संत ने व्यवस्था बना दी, आप लोग जाते हैं या यहाँ आते कहीं दर्शन करने जाते हैं तो क्या करते हैं? सिफारिश करवाते हैं, अपने अपने फोन की व्यवस्था करेंगे, कोई पुजारी जी से कांटेक्ट करेगा, कोई वहां जो राजनीतिक होंगे उनसे, भैया हम दर्शन करने आ रहे हैं, थोड़ी से देख लेते कि नहीं? क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि वो वहां पर है तो हमारी व्यवस्था बना देंगे। इसी प्रकार सूत जी कहते हैं चिंता मत करो, जब गुरु की कृपा हो जाती है, ठाकुर जी की कृपा हो जाती है, संत की कृपा हो जाती है, किसी विद्वान की कृपा हो जाती है, तो उसकी बात ठाकुर जी भी सुनते हैं और उसे स्वीकार कर लेते हैं। भले पापी है, बुला लेते हैं। इसलिए कथा श्रवण करो। पहले राजसूय यज्ञ होते थे, राजा लोग करते थे। महाराज कलयुग में ये व्यवस्था नहीं हो पाएगी, क्या करें? तो बोले आपके पास सबसे बढ़िया उपाय है कि विशेषतः कलो शैव पुराण श्रवणा धृते परो धर्मो नपुंसामि मुक्ति साधन मुने। बोले कि दूसरे युगों में अश्वमेध यज्ञ करना पड़ता था, वाजपेयी यज्ञ करना पड़ता था, राजसूय यज्ञ करना पड़ता था, लेकिन कलयुग की विशेषता क्या है? बोले केवल शिव पुराण सुन लो और वही यज्ञ का फल मिल जाएगा जो ये बड़े बड़े यज्ञ करना पड़ता है। ये इसकी विशेषता है। जैसे बात आई तो बोले महाराज इसकी विशेषता क्या है? बोले अभी तक बताए समझ में नहीं आया। अमृत कोई पी ले तो अमृत पीने वाले के जब अमृत तो अमर तो हो जाएगा, लेकिन भगवत कृपा नहीं हो पाएगी।
और जो अमर होते उनकी और दुर्दशा होती, क्योंकि बेचारे न मर पाते कुछ को व्यवस्था हो जाती तो प्रार्थना करते प्रभु अब मृत्यु हो जाए, पर जो अमर है तो मर भी नहीं सकते हैं, उनको तो घुट घुट करके रहना पड़ेगा। तो बोले अमृत पीने वाला पुरुष तो केवल अपने आप में ही अजर अमर होता है, लेकिन जो शिव पुराण की कथा श्रवण कर लेता है वो अजर अमर हो जाता है, वो जन जन के हृदय में विराजमान हो जाता है। जैसे ये बात सुने तो बोले कि महाराज इसमें जो है पहले 1 लाख मंत्र थे, 12 संहिता थी। कौन कौन से? तो बोले कि विद्येश्वर संहिता, द्वितीया रुद्र संहिता, तृतीया सत्य रुद्राख्या, कोट रुद्रा चतुर्विधा। इसमें महाराज 12 संहिता थे, 1 लाख श्लोक थे। 1 लाख श्लोक बहुत ज्यादा होते थे, करें क्या? वेद व्यास जी ने उनके सार तत्व निकाल करके और 7 संहिता की और 24,000 श्लोक की सुंदर शिव पुराण बना दिए। जितना सार था सबको निकाल लिया। प्रथम विद्येश्वर संहिता थी, दूसरे में सुंदर रुद्र संहिता, तीसरे में शतरुद्र संहिता, चतुर्थ में कोट रुद्र संहिता, 5वें में उमा संहिता, 6ठी में कैलाश संहिता, 7वें में वायव्य संहिता। महाराज इन संहिताओं के अंतर्गत में जो व्यवस्था थी तो बना करके सूत जी ने सुनाया सोनकादि कर। पुनः एक प्रश्न आया, ऋषियों ने पूछा कि महाराज ये आप कह रहे हैं कि परंपरा के अंतर्गत है, जब कोई विशेष वक्ता या विद्वान कोई बात की पुष्टि कर दे तो बात सही हो जाती है। सूत जी कहते ये साधारण नहीं है, ये भगवान शिव जी की बांगवई प्रतिमूर्ति है। सबसे पहले शिव पुराण की कथा भगवान रुद्र ने किसे सुनाई? मां पार्वती जी को। और जब मां पार्वती जी को भगवान भोलेनाथ जी सुना रहे थे तो उसी समय नंदिकेश्वर महाराज बैठे हुए थे। तो यह पूरी कथा सुन ले नंदिकेश्वर भगवान ने। और नंदिकेश्वर जब सुनते हैं तो ये सनत कुमारों को सुनाते हैं। सनत कुमारों ने व्यास जी को सुनाया और व्यास जी ने सूत जी को सुनाया और सूत जी ने सोनकादिक ऋषियों को सुनाया और सोनकादिक ऋषियों से आज हम आप सबके पास में शिव पुराण आई। परंपरागत आई, ऐसे नहीं आई कि महाराज ये बहुत अच्छे हैं, अब करें क्या? तो सूत जी कहते हैं कि सबसे पहले शिव पुराण को प्रणाम करो, श्रद्धा करो। पहले श्रद्धा भक्ति समन्विता करें। कैसे प्रणाम करें महाराज? तो कहते हैं कि वंदे शिव पुराणम ही सर्वदा हम प्रसन्नधि, शिवः प्रसन्नतां यायात् दद्यात् स्वापदयोरतिम्। वंदे शिव पुराणम ही सर्वदा हम प्रसन्नधि। 2 बात लिखे, पहले तो भगवान शिव जी को प्रणाम करो, शिव पुराण को प्रणाम करो, और दूसरा कहते हैं सर्वदा हम प्रसन्नधि, प्रसन्न चित्त होकर के कथा को सुनो। भगवान के सामने जाए तो हमेशा प्रसन्न चित्त होकर के जाए। उनसे छिपा कुछ नहीं है, जो आप चाहते हैं भगवान देंगे। कुछ तो आपको कर्म के अनुसार मिलेंगे, कुछ धर्म के अनुसार मिलेंगे और कुछ कृपा के अनुसार मिलेंगे। भागवत जी में तो दिया है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। आपने जो भी कर्म किया है, चाहे वह शुभ कर्म हो अशुभ कर्म हो, आपको भोगना पड़ेगा। इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में भोगना पड़ेगा। आपको वह कर्म को भोगना पड़ेगा।
लेकिन यदि हम धर्म का पालन करते हुए सद्मार्ग में चलते हैं, ठाकुर जी की कृपा हो गई, शिव जी की कृपा हो गई। शिव तो ऐसे देवता है कि मृत्यु को भी टालने में सामर्थ्यवान है। आगे बहुत सुंदर सुंदर कथा आएगी कि भगवान भोलेनाथ जी ने मृत्यु को भी टाल के अमर बना दिए। श्री मार्कंडेय जी महाराज की 5 वर्ष की अवस्था थी, वरदान मिला था। अब 5 वर्ष की अवस्था में उन्हें अजर अमर बना दिए। 12 भागों में सबसे श्रेष्ठ हैं। आज तक उनकी मृत्यु ही नहीं होती, केवल ओम नमः शिवाय कहने के। भावी हो मेट सके त्रिपुरारी। भगवान भोलेनाथ जी हमारे धर्म को अच्छा कर्म करते तो सारे कष्ट को दूर करने में सामर्थ्य। इसलिए दूसरी बात कहते हैं सर्वदा हम प्रसन्नधि, प्रसन्न होकर के कथा को श्रवण करें। तीसरी बात और लिखते हैं शिवम प्रसन्नताम यायात, हमें वही कार्य करना चाहिए जिससे शिव जी प्रसन्न हो। नहीं, हाँ, हमें वो काम करना चाहिए जिससे प्रसन्न हो। और चौथी बात लिखते स्वपदयो रतिम, भगवान के पास में जाएं तो भगवान के प्रति मन लगे, रति हो, प्रेम हो, स्नेह हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो। और जब तक प्रेम नहीं होगा तो परमात्मा सामने है पर माया का पर्दा लगा रहेगा। और जब प्रेम आ जाएगा तो पर्दा हट जाएगा और भोलेनाथ जी सामने मिल जाएंगे। सूत जी बड़े प्रसन्न हो गए, शौनकादिक ऋषि भी प्रसन्न हुए। लेकिन एक संशय फिर आ गया। एक संशय जब फिर से आता है तो शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि महाराज धर्मात्मा की यदि कल्याण हो, धर्मात्मा के ऊपर भगवान की कृपा हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये बताइए कि किसी पापी का कल्याण हुआ है क्या? है? किसी पापी का यदि कल्याण हुआ हो तो हमें बताइए। के विशुद्ध यज्ञा कथया पापिनः कलौ, महाराज पापी जो कोई हो और उसका कल्याण हो जाए तो नाम की ताकत है। ये सुनकर के सूत जी और मुस्कुराए और कहते अभी संशय बना है, अभी इतनी सारी बातें बताए संशय नहीं हुआ। बोले महाराज जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा तो कैसे विश्वास होगा। सब लोग पूछ रहे थे हमसे, जिनको कथा को श्रवण करना था तो बोले सीमो दीदी जी का स्वभाव कैसा है, तो हमने कहा मिल लो तो पता चल जाएगा। तो कुछ लोग बोले कि बड़ी तेज है, कुछ लोगों ने कहा सरल है। हमने कहा ये तो आपके ऊपर निर्भर है, जैसे जाएंगे किसी भी व्यक्ति के पास में जिस भाव से जाएंगे उसी भाव से आपको उत्तर मिलेगा। हमारे गुरुजी एक छोटी सी कथा कहा करते थे कि एक जगह पड़ोसी में दुबे जी थे और चौबे जी थे, दोनों रहा करते थे। तो सुबह उठा करे तो उठते थे तो यही नित्य उनका दुबे जी राम राम, तो वो भी बोले चौबे जी राम राम। एक दिन दुबे जी सुबह उठ करके बोले और चौबे, तो दुबे जी बोले हाँ बे। तो उनको बड़ा बुरा लगा कि अभी तक तो जी बोल करके बात करते थे, आज कैसे भाषा क्या हो गई। बोले हमसे गलती हो गई क्या, कोई नाराजगी, आज भाषा बदली हुई। बोले जैसे आपकी भाषा बदली ऐसे हमारी बदल गई। आप जिस व्यक्ति के पास जाएंगे, चाहे गुरु के पास जाएं, भगवान के पास जाएं, इंसान के पास जाएं, जिस भाव से जाएंगे उसी भाव से आपको उत्तर मिलेगा। क्रोध कहीं लाया नहीं जाता है, क्रोध अपने आप प्रकट हो जाता है। हमने कहा आप जाकर के मिलिए, वो इतने सरल हैं कि आप मिलेंगे। और सबसे बड़ी विशेषता ये, व्यक्तिगत किसी के प्रति नहीं कहना चाहिए, लेकिन उनमें जो हम जब से मिले हैं तो देखे कि उनके चेहरे में मुस्कुराहट बनी रहती है। जो अध्यक्ष महोदय, ये बड़ी अच्छी बात है। सबको वैसे तो कटनी वाले सब मुस्कुराते रहते हैं, जिसके चेहरा में देखो तो सब मुस्कुराहट है, ये बहुत अच्छी बात है। सूत जी से शौनकादिकों ने प्रश्न किया महाराज किसी पापी का कल्याण हुआ हो तो हमको बताओ। सूत जी कहते सुनिए,
ये मानवाः पापकृतो दुराचार रता खलः कामादिनिरिता नित्यं तेऽपि शुद्ध्यान्तनेन वै। ऐसे ऐसे पापियों का कल्याण हो कैसे? बोले जो दुराचारी हैं, दुराचार में लगे रहते हैं, क्रोधाग्नि, क्रोध में जलते रहते हैं, कुटिल हैं, कामी हैं, नित्य चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, भुक्ति मुक्ति प्रदाह सदा, यहाँ तक कि वो अपनों से भी कल्याण की कामना करते हैं, अपनों का भी अकल्याण करते हैं। कलिकाल में ऐसे बहुत होते हैं महाराज, दूसरे से ज्यादा चिंता अपनों से रहती है, दूसरे से कम लोग परेशान होते हैं, अपने से और ज्यादा परेशान होते हैं। इन सब का शिव पुराण सुनने से कल्याण हो जाता है। सौनकादिक जी ने कहा कि हमें कैसे पता चले, कोई उदाहरण है? तब सूत जी कहते सुनिए, आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः दरिद्रो रस विक्रेता देवधर्म परान्मुखः। किसी किरात नगर में, किरात नामक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। और महाराज जब वो ब्राह्मण रहता था तो काम क्या था? बोले दरिद्रो रस विक्रेता। वह धर्महीन था, कर्महीन था। नाम तो सुंदर था देवराज, लेकिन उसका जो काम था वह बड़ा विचित्र था। चोरी करना, झूठ बोलना, दूसरे के धन को हरण करना। ऐसी प्रतिक्रिया करते करते महाराज एक दिन वो गया, चोरी का काम तो कर ही रहा था, सरोवर में स्नान किया और स्नान करते समय वहां उसे एक वेश्या दिखी। वेश्याम शोभावती नामो दृष्टवा तत्रा अति विह्वला। उस शोभावती नाम के वेश्या को देख करके वह विह्वल हो गया, कामातुर हो जाता है और जा करके उससे प्रेम की बातें करते हुए और उससे स्नेह रख लेता है। जो दुष्ट होते हैं उनका काम है, उसे तो धन चाहिए था, आए प्रसन्न हो गए और आकर के साथ में रहने लगे, और जैसे रहने लगी तो अब धन चाहिए। धीरे धीरे जितना धन था सब धन को ले लिया। जब पूर्ण रूप से पूरा धन को ले लेते हैं तो धन लेने के बाद में उनकी जो धर्म पत्नी थी, धर्म पत्नी ने समझाया, बोले देखिए ये कोई काम में नहीं आएंगे, अपने धर्म को, अपने कर्म को ध्यान रखो। जब कोई गलत काम करता उसमें लिप्त हो जाता है तो जो उसे समझाते हैं तो सबसे बड़ा शत्रु वही दिखने लगता है। कोई गलत काम करे और उससे यदि समझाया जाए तो सबसे बड़ा शत्रु वही दिखता है। करे क्या? जब समझाती है धर्मपत्नी तो इतना क्रोध किया, और क्रोध करते हुए उसने अपने माता पिता और पत्नी का भी वध कर दिया, मार दिया। मात्रा पित्रा तथा पत्नी वारितोपि पुनः पुनः। माता पिता पत्नी का जब वध कर देता है तो वध करने के बाद में देवराज ने कहा अब करें क्या? जितना धन था सब धन ले गया और ले जाकर के देवी जी को दे दिया। धर्मपत्नी ने भी मन में विचार किया कि बहुत समझाएं, लेकिन ये समझते नहीं, तो ना चाहते हुए भी वो कुमार्ग मार्ग में वो भी चली गई। कर्महीन जब हो जाती है, समयानुसार एक बार देवराज अकस्मात अचानक सुंदर प्रतिष्ठानपुर को चला गया। प्रतिष्ठानपुर मतलब प्रयागराज, आजकल उसे झूसी कहते हैं, पहले इसे प्रतिष्ठानपुर कहते थे।
वहां जैसे पहुंचता है तो पहुंचने के बाद में उसे बुखार आई, ज्वर आया, पीड़ा आई, और जैसे पीड़ा आई तो दुखी हो गया, वहीं रहता है, न इस पार आ पाता न जा पाता। पहले साधन कम थे, पर वहीं पर श्री शिव जी की कथा चल रही थी, तो वह वहां रह करके शिव पुराण सुन लिया। अब महाराज जैसे शिव पुराण सुनता है तो श्रवण कुंड में तो जाते, कभी कभी कुछ प्रश्न करते, महाराज समझाए, संस्कृत से बोल दिए, समझ में नहीं आया। समझ में आए अथवा न आए, लेकिन कान में यदि गए हैं, अंदर गया है, तो अपना असर दिखाए। डॉक्टर के पास जाते हैं तो कभी नहीं पूछते कि ये दवाई हमारे समझ में नहीं आई, इसको कैसे करें, वो कौन सा इंजेक्शन लगा दिया, हम पूछते नहीं, उसने लगा दिया और उसका परिणाम होता है कि हमें फल मिलता है। इसी प्रकार भगवान की कथा को हमने सुना, किसी भी तरह से यदि कान में गया, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि भाव को भाव अनकयाल से हो, भाव को भाव अलग आलस हो, भाव को भाव अनकयाल से हो, भाव को भाव अलग आलस हो, भाव को भाव अनकयालस हो, भाव को भाव अलग आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। हम भाव से कहें, कुभाव से कहें, किसी भी तरह से कहे, यदि मुख से नाम निकला है तो काम करेगा। श्रवण पुटों से सुन लिया, और जैसे सुना, भगवत कृपा होती है कि उसी समय ज्वर के पीड़ा से उसकी मृत्यु हो गई। अब जैसे मृत्यु हो गई तो यम के दूत आ गए। अब यम के दूत आए तो पकड़े, और पकड़ करके नाग पास से खींचना चालू किए। चिल्लाने लगा जोर जोर से। जब कष्ट होता, राजत द्वारे स्मशाने चा नौकायाम संकटे तटे, जब संकट आता है तो परमात्मा अपने आप याद आते हैं, फिर कोई परिवार याद नहीं आता, फिर तो भगवान ही याद आते हैं। हे प्रभु रक्षा करें, हे दीनानाथ, हे लक्ष्मी नारायण, हे भोलेनाथ। जैसे वो कथा का प्रभाव पड़ा तो भगवान शिव के दूत दौड़ पड़े, त्रिपुंड लगाए हुए थे, सुंदर रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए थे, और दोनों में विवाद हो गया। यम के दूत और शिव के दूत में विवाद हो गया। महाराज अब क्या करें, जाना पड़ेगा। लेकिन कर्म के अनुसार देवराज की गति क्या हुई। हरि ओम तत्सतः। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। यदायं पुरी मध्ये महाकोलाहलो भवेत्। शिव के दूत उस देवराज को पकड़ करके कहां ले गए, कैलाशपुरी ले गए। और जैसे कैलाशपुरी ले गए तो यहाँ हल्ला कहाँ मचा, यमपुरी में। यम के दूत गए और जाकर के नागपाश को फेंका किनारे, क्या महाराज आज से आपकी नौकरी नहीं करना है। क्यों? बोले बताइए, इतना बड़ा पापी और उसका कल्याण हो जाए तो फिर बचेगा कौन। जो नित्य ऐसे गलत काम करता था, इसके बाद भी उसकी मुक्ति होगी। सूत जी कहते, हे सौनकादिक ऋषियों, ऐसी सुंदर पावन पवित्र जो कथा है कि धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। धन्य ऐसी कथा परम पावनी जिसके श्रवण मात्र से ही
देवराज से पापी ब्राह्मण की मुक्ति हो गई। श्रवण मात्रेण पापी यानप मुक्ति वा, उसकी मुक्ति हो जाती है। जैसे ये बात आई तो सुन करके सौनकादिक ऋषियों ने कहा बात तो कुछ ठीक लगी, भगवान की कथा में आनंद तो है, ऐसे ऐसे पापी की मुक्ति हो सकती तो हमारी भी मुक्ति हो जाएगी। फिर दूसरा संशय आया कि भगवान एक ही के ऊपर कृपा करे कि सबके ऊपर करते हैं। अभी अभी आपने कहा कि कर्म के अनुसार फल मिलता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उस ब्राह्मण का जो कर्म था पाप मिट गए और पुण्य का उदय हो गया हो? कोई दूसरा हो तो बताइए। सूत जी कहते हैं धन्य है सौनकादिक। हे ऋषियों, अंतरात्मा का जो संशय है, जब तक संशय नहीं मिटेगा, संसात्मक रहेंगे, तब तक वह परमात्मा मिलने वाला नहीं है। संशय समाप्त करो, परमात्मा तो सामने खड़ा है। भ्रम दूर करो, परमात्मा सामने खड़ा है। बोले महाराज हमें तो अभी कुछ संशय हो रहा है, और कृपा करके बताइए। तो दूसरा उदाहरण देते हैं। बोले कि हे सौनकादिक ऋषियों सुन, समुद्र निकटे देशे ग्रामो वास्कल संग कहा, वसंति यत्र पापिष्ठा देवधर्मोचितः जना। महाराज सरोवर के किनारे, समुद्र के किनारे निकट पर एक देश है, वास्कल नामक एक गांव था, जहां पर वेद धर्म से बहिष्कृत पापी लोग रहा करते थे। ना वेद जानते थे, ना धर्म जानते थे, और वहां पर जो रहते थे तो अपना कर्म को भी नहीं जानते थे। हमें धर्म क्या है, कर्म क्या है, हम आए किस लिए हैं, आसुरी प्रवृत्ति के थे। महाराज वहीं पर जो है एक बिंदुक नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी धर्म पत्नी बड़ी श्रेष्ठ थी, बड़ी सुंदर थी, इसलिए देवियों को धर्म पत्नी कहा गया। इनके बहुत सारे नाम जोड़े गए। पति देव की डेली डांट खाएंगी पर मंदिर जाएंगी। हाँ, इनका स्वभाव। आज जाएंगी तो ये भी नहीं कि अपने लिए, और प्रसाद लाएंगी तो जो पति देव डांटेंगी तो सबसे पहले उन्हीं को खिलाएंगी, लो ये मंदिर का प्रसाद है। ये भी नहीं कि जाए तो मिला प्रसाद तो पहले स्वयं खा ली। ऐसा प्रायः होता है। इसलिए इनको देवी, गृह लक्ष्मी, धर्म पत्नी, भारिया, बहुत सारे नामों से, क्योंकि इनको मालूम है कि ये ही धर्म से जोड़ने में सामर्थ्यवान हैं। और जो धर्म से जोड़ दें, पहले भी बताए, वो सबसे श्रेष्ठ हैं। यदि आप पूजा में लेट होंगे तो सबसे पहले देवी जी कहेंगे चलो अभी कल देखना पूजा में आएंगे, और कल प्रैक्टिकल कर लेना। जो जोड़ा के साथ होंगे तो पति को पत्नी कहेंगी, देवियां कहेंगी चलो जल्दी पूजा में चलना है, लेट हो जाएंगे। 8 बजे गुरुजी ने समय दिया। धर्म से जोड़। उसमें बिंदुक नामक जो ब्राह्मण था, उसकी धर्मपत्नी का नाम चंचुला था। बड़े प्रेम से रहते थे, नियम के साथ में रहते थे, पतिव्रत धर्म का पालन करते थे। लेकिन जो बिंदुक नामक ब्राह्मण था वह कर्महीन हो गया। सबसे अधिक शास्त्रों में भी यदि वर्णन है तो वो नारियों के जो दूषित होते हैं, भगवान की 2 प्रकार की व्यवस्था बताई गई है। एक में तो नारियों को बड़ा उनकी कमियां बताई गई हैं। रामायण में तो बहुत सारी व्यवस्था है। तो वो क्या कहे, बोले सर पे नारी दो एक सरिस, इनके चेहरे अपार, असर पे डसत ये प्राण भरो, नार निरक्षण का, ब्याल मंत्र झारे बचही, करे औषधि पुनि पान, अनार जहरे औषधि नहीं, कृपा सिंधु भगवान।
महाराज कोई नारी यदि कर्म से बिगड़ जाए तो पूरा परिवार समझा लेता, लेकिन वो समझते नहीं जब तक वो घर को बर्बाद नहीं कर देगी। अब कोई तो ऐसे हैं जो धर्मपत्नी धर्म का पालन करने वाले हैं। जब ये बात आती है तो शास्त्रों में है यत्र पूजयन्ते नारी तत्र रमन्ति देवताः। जिस घर में नारी का सम्मान होता है उसी घर में तो हमारे राम जी आते हैं, श्याम जी आते हैं। नारी में तो वो ताकत थी कि अनसुईया मैया ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बालक बना दिया। ये उसकी ताकत थी, शक्ति थी दोनों। इसलिए इनको बहुत श्रेष्ठ बोलते हैं। एक ने पूछा था एक देवी जी से, कहे तो प्यासा था, पानी पीने के लिए कुआं के पास का एक देवी जी स्नान कर रही थी। और जब स्नान कर रही थी तो उन्होंने पूछा कि क्यों भाई आप लोगों को बहुत श्रेष्ठ बोलते, आप में ताकत क्या है? बोले ये मत पूछो, त्रिया चरित्र बड़ा कठिन होता है। बोले नहीं हम जानना चाहते हैं। बोले ठीक है हम बता देते हैं। जो बाल्टी में पानी रखा था सिर में पानी डाली, जोर से आवाज लगाई बचाओ बचाओ। अब वो पति घबरा गया। देवी जी क्या है? बोले अभी आएंगे, हम कहेंगे कि हमको छेड़ रहे थे इसलिए जो है तुम्हारी पिटाई होगी। अब वो कांपने लगा, मैया झूठ मत बोलना, प्राण बचाना, कोई सुनेगा नहीं, वो तो पिटाई करेगा। और जब भीड़ लग गई और जब भीड़ लग करके सब लोग आए तो बोले कि क्या हुआ? बोले कि धन्य है ये पथिक महोदय, हम कुआं में गिर गए थे, ये आए तो निकाल लिए, नहीं मर जाते। एक क्षण में कैसे बदल दे, क्या कर दे। यदि वो कह देती कि हमारे साथ गलत कर रहे तो पता नहीं उसके प्राण ले लेते। और उसने कह दिया हम गिर गए थे कुआं में निकाल लिए हैं, तो सब लोग उसे माला पहनाए और माला पहना करके नगर भ्रमण के इनाम दिए। चंचला बड़े धर्म का पालन करने वाले थे, लेकिन विंदुक नामक जो ब्राह्मण था कर्महीन हो जाता है। जैसे कर्महीन होता है तो पहले तो समझाए, नहीं समझ में आता है। बोले भाई जैसे तुम्हारी इच्छा है, जो करना चाहो वो करो। समय अनुसार भगवत कृपा हुई, वो भी घर में ही, लेकिन एक बार वह जाती है तो रास्ते में जाते समय उसे भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर। शिव महापुराण की कथा चल रही थी, जैसे वह सुनती है तो मन में घबरा जाती है। देवालये यत कस्मिंश्चित् दैवज्ञ मुखता शुभा। महाराज वहां जैसे कथा चल रही थी तो वो बैठ करके सुनना प्रारंभ की। और जैसे सुनती है तो सुनते सुनते उसके मन में किए हुए कर्म याद आए। और जैसे नरकों का वर्णन चल रहा था वो कांपने लगी, हे महाराज मैंने इतने बड़े पाप किया और मेरे साथ में पता नहीं क्या गति बनेगी। मेरे पति ने भी कितना किया, मृते भर्तरी तस्मिन वही दुराचारे तो बिंदुगे। वह बिंदुक ब्राह्मण जो था वो भी ऐसा कर्म किया और मेरी भी यही स्थिति बन गई। पहुंच गई गोकर्ण क्षेत्र था, सुंदर भगवत कृपा से शिव पुराण की कथा चल रही थी। कथा श्रवण करे और बाद में कथा जैसे समाप्त होती है तो जाकर के ब्राह्मण के पास में, कथा व्यास के पास में गई और हाथ जोड़ करके कहने लगी कि महाराज अब आपसे मैं क्या छिपाऊं, मैंने ऐसे पाप कर्म किया है जिसके परिणाम स्वरूप मेरी गति अधोगति निश्चित होगी। जब हम कोई गलत काम करते हैं तो विचार नहीं करते, लेकिन जब उसका परिणाम भोगना पड़ता है तो एक एक बात याद आती है। महाराज कोई कृपा करके हमें इस पाप से बचने का कोई उपाय बताइए। कथा व्यास जी ने कहा चिंता मत करो, हमारे भगवान जी का स्वरूप बड़ा सुंदर है। क्या है? बोले भगवान का स्वरूप ये है कि आप कितना भी पाप करके आओ लेकिन निर्मल मन हो करके आओ, बाद में दोबारा पाप मत करो, अपनी गलती को स्वीकार कर लो। तो ठाकुर जी का स्वरूप है कि प्रणत पाल रघुवंश मणि अकरुणा सिंधु खरा
गए शरण प्रभु राखी है, सब अपराध विसार। भगवान का स्वरूप है, स्वभाव है कि वो आपके जितने पाप हैं सबको भूल जाते, छोड़ देते, विसार देते हैं। आप आ तो जाओ। गंगा माँ सब नदियों को स्वीकार करती है, जितने नाले हो आ जाओ, मिल जाओ, सबको स्वीकार है, सबको पवित्र कर देती है। और जब जाते हैं तो यदि गंगा जी का जल किसी नदी में हो, नाले में हो, और कहा जाए कि गंगा जी का जल है स्नान करो, तो कोई नहीं करेगा। पर नाले का जल भले गंगा जी में जाए तो सब कोई हर हर गंगे कह के डुबकी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वह गंगा मैया सबको समावेशित कर लेती, स्वीकार करती है। इसी प्रकार हमारे परमात्मा का स्वभाव है। व्यास जी कहते हैं, चंचला चिंता मत करो, पाप हो गया कोई बात नहीं है, लेकिन उस पाप का प्रायश्चित है, और यदि प्रायश्चित कर लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। करें क्या? उपाय क्या है? व्यास जी ने उत्तर दिया, बोले कि एक काम करो। क्या? बोले कि संसार के लोगों से आशा छोड़ करके और परमात्मा से आशा कर लो, परमात्मा से प्रेम कर लो, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और यदि संसार वालों से आशा रखोगे तो कब मझधार में छोड़ दे कोई ठिकाना नहीं। इसलिए तुम निश्चित रूप से अपने मन को भोलेनाथ जी के चरणों में लगाओ, और भोलेनाथ जी स्वीकार करेंगे। और जब भोलेनाथ जी स्वीकार कर लेंगे तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। चंचला ने दिव्य प्रार्थना करती है भगवान से, कहती है कि हे प्रभु, आज मुझे ज्ञान हुआ, अश्वमेध शतम कृत्वा गंगा स्नात्वा शतम समाम। न मैं अश्वमेध यज्ञ कर सकती हूँ, न गंगा जा सकती हूँ, न राजसूय यज्ञ कर सकती हूँ। मेरे पास में केवल एक है, वो है शिव जी के नाम का उच्चारण, और वही भक्ति है। संसार के लोगों से आशा छोड़ के भगवान के चरण शरण ग्रहण कर लेती है, और उसका कल्याण होता है। आइए हम सब मिलकर के भी और सुंदर अपने मन को शिव जी के चरणों में लगाएं। संसार के लोगों से जय हो आशा न किया करना, संसार के लोगों से 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 आशा न किया करना। जब कोई ना हो अपना, जब कोई ना हो अपना, तुम भोले जपा करना। जब कोई ना हो अपना, तुम भोले जपा करना। जब कोई ना हो अपना, शिव नाम जपा करना। जब कोई ना हो अपना, शिव नाम जपा करना। जय हो। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के
समंदर में तूफान भी आते हैं। हो जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं। जो शिव को भजते हैं शिव आप बचाते हैं। जो शिव को भजते हैं शिव आप बचाते हैं। वो आप ही आएंगे शिव आप ही आएंगे। बस याद किया करना शिव आप ही आएंगे। आप किया करना जब साथ न दे कोई। जब साथ न दे कोई शिव नाम जपा करना। जब साथ न दे कोई शिव नाम जपा करना। मत धूल अरे भैया यह देश बेगाना है। मत भूल अरे भैया ये देश बेगाना है। मत भूल रे भैया तुम्हें वापस जाना है। माया के बंधन से माया के बंधन से दिन रात बचा करना। माया के बंधन से दिन रात बचा करना। जब साथ न दे कोई जब साथ न दे कोई शिव नाम जपा करना। जब साथ न दे कोई जय हो जपा करना। द्रौपदी ने पुकारा था प्रभु भी बेचैन हुए। द्रौपदी ने पुकारा था प्रभु भी बेचैन हुए। वो चीर बढ़ाने को खुद भी आदीर हुए। बचाएंगे वही लाज बचाएंगे। बस ध्यान धरा करना वही लाज बचाएंगे। ध्यान धरा करना
जब कोई ना हो अपना, शिव नाम जपा करना, जब कोई ना हो अपना, शिव नाम जपा करना। संसार के लोगों से, संसार के लोगों की आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई ना हो अपना, जब कोई ना हो अपना, शिव नाम जपा करना, जब कोई ना हो अपना, शिव नाम जपा करना, शिव नाम जपा करना, शिव नाम जपा करना, शिव नाम जपा करना। बोले शंकर भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरु जी ने कहा कि देखो भाई, संसार का संबंध शमशान तक होता है और आत्मा का संबंध परमात्मा तक होता है। संसार का ध्यान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी क्या है, उससे ज्यादा आवश्यकता है आत्मा का ध्यान रखना। परिवार का ध्यान रखना अच्छा है, लेकिन अपने शरीर का भी जब आप सुरक्षित रहोगे तब तो परिवार की व्यवस्था कर सकोगे। अब पता चले आप पहले से रोगी हो, परेशान हो, दुखी हो और परिवार की चिंता में लगे हो, क्या करें, परिवार की बड़ी चिंता है। जब आप ही स्वस्थ नहीं तो परिवार की व्यवस्था क्या करोगे। गुरु जी ने कहा संसार से आशा छोड़ो, परमात्मा की शरण चले जाओ, जितने पाप हैं सब नष्ट हो जाएंगे। आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दो। आशा परमात्मा से करो जो देने लायक है, जो दे सकते हैं देते हैं। ऐसा दिव्य ज्ञान दिए आचार्य जी की चंचुला के मन में भगवान के भक्ति रंग रंग में रम गई और वह तीर्थ स्थल में जाकर के अपने सुंदर वस्त्र को त्याग दी और सुंदर भगवान के जो वलकल वस्त्र आदि होते हैं, जो भगवान को प्रिय होते हैं, वह वस्त्र धारण कर ली, भस्मी लगा लेती है, रुद्राक्ष का माला धारण कर लेती है और सुंदर भगवान का पूजन करना प्रारंभ कर दी। शिव नाम की महिमा इतना गाए कि उसके मुख में जब देखे तो शिव नाम का ही शब्द निकलता था। स्थिति यह बन गई कि पूरा शरीर ही पवित्र हो गया। मुखम पवित्रम यदि शिव नामम, शिव जी का नाम लेते तब तो मुख पवित्र होता है। और हृदयम पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, हृदय पवित्र होता है जब हम परमात्मा की, भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। सुंदर निर्मल मन से भगवान को स्मरण करती रहे और जैसे चल चल करके सभी तीर्थों में दर्शन करे, भगवान की कथा सुने, जाप करे, तप करे। समय अनुसार बहुत दिन निकल गया। एक दिन की बात है कि अचानक संध्या कालीन समय में उसके नेत्रों में काली छा गई, दिखना बंद हो गया, चिंता में हो गई। संसार तो दिखना बंद हो गया, लेकिन ऊपर देखती तो विमान दिख रहा है और सुंदर एक विमान आता है और भक्ति के कारण उसे विमान में बैठाए और बैठा करके यहाँ से सुंदर सर्वांग सुंदर बन करके वह zaati है। विमानम द्रुतमायांतम प्रेषितम त्रिपुरारिणाम। यहाँ से विमान में तो गई, ये अच्छी बात है, फिर हुआ क्या, बोले दिव्यम स्वागणम संयुक्तम नाना शोभा समन्वितम।
भगवान के जितने शिवगढ़ हैं वो सब कैलाश पर्वत पर ले गए और उसके ऊपर पुष्पों की वर्षा करते हैं। मां पार्वती जी दरवाजे पर खड़ी हैं स्वागत करने के लिए और दिव्य रूप धारण करके चंचुला कैलाश में जाती है। दिव्य रूप धरा दिव्या दिव्य वाया विशालिनी, दिव्या दिव्य रूप धारण करके तेज को धारण करके गई। जैसे मां पार्वती ने देखा इतना सुंदर निर्मल मन तेज को, तुरंत बुला ली और बुला करके मन में विचार करें कि अब इसका किया क्या जाए। आ तो गई, लेकिन जब ज्यादा पवित्र होते निर्मल होते हैं तो आगे का कार्य क्या करें। बोली पार्वत्या साकृता प्रीत्या स्वासखी दिव्य रूपिणी, उस दिव्य रूपिणी को चंचुला को मां पार्वती ने अपनी सखी बना ली। बोले हे देवी आज से तुम हमारी सखी बन जाओ और नित्य तुम्हारे साथ में रहे। कहां कितना पाप करने वाली चंचुला और कहां परमात्मा की कृपा हुई कि कैलाश में जाकर के मां पार्वती जी के साथ में विराजमान होने लगी। ये शिव महात्मा की कथा का महिमा है। सूत जी से शौनकादिकों ने पूछा महाराज ये बात तो बढ़िया समझ में आ गई, इतने इतने पापी जो है तो इनका कल्याण हो गया, लेकिन ये बताओ कि देवियों को धर्म पत्नी कहा गया है तो धर्म से जोड़ना ठीक है, लेकिन जो उसका पति की मृत्यु हो गई थी प्रेत बन करके पड़ा था उसका क्या हुआ। धर्म पत्नी का काम है उसका भी कल्याण करे, क्या करे। बोले कि वह वहां जाकर के कैलाश में जब मां पार्वती के साथ में चंचुला रहती है और जब मुख सुंदर प्रसन्न मुख देखती है तो एक दिन मां पार्वती जी की सुंदर सेवा करते हुए स्तुति करती है। हे मां गिरिजे स्कंद मातस्तुम सेविता सर्वदा नरे सर्व सौख्य प्रदे शंभो प्रिय ब्रह्म स्वरूपिणी। हे गिरजा मां, हे कार्तिकेय की मां, मुझे आपकी सेवा करने में बड़ा आनंद आता है। आपका सानिध्य मिला, मेरे तो जन्म जन्मांतर के जो पुण्य है वो आज उदय हो गए, मैं कृतार्थ हो गई, धन्य हो गई। मां पार्वती ने कहा कुछ आज ज्यादा ही प्रेम से बोल रही है, कुछ न कुछ तो बात है। प्रिय वाक्यम प्रदान है सर्वे तस्यंत जंतवा, जब कोई काम बनाना होता है तो वाणी प्रिय हो जाती है, वाणी पवित्र हो जाती है। किसी से कुछ मांगना हो तो उसके मांगने को उसके मुखमंडल को देखो। कोई उधार लेने आता हो तो सेठ जी के पास देखो कितना मीठी मीठी बात करेगा जब उधार मांगना होगा, ऐसे भूमिका बना देगा कि लगता है सब कुछ क्या बढ़िया। लेकिन जो समझदार होते हैं वो समझ जाते हैं कि पीछे स्वार्थ टिका हुआ है, कुछ तो कारण है। मां पार्वती ने पूछा देवी आज कुछ ज्यादा ही प्रसन्न लग रही हो, कुछ ज्यादा बड़ाई कर रही हो, बात क्या है। तुम तो चंचुला ने कहा मां कहना तो चाहती हूँ लेकिन कहने की हिम्मत नहीं पड़ती। क्यों? अब जब सखा भाव हो गया है तो सखा मित्र ही एक ऐसा है कि सब कुछ कह सकता है। मित्र की परिभाषा बड़ी विचित्र होती है, इनकी उल्टा चलती है। भागवत जी में कन्हैया को सब लोग कहते थे कन्हैया आओ दो दो ताल की हो जाए, लेट आएंगे तो उनको ताना मारेंगे। सर्प की भांति मित्र चलते हैं, उल्टी व्यवस्था है। तो तुम्हारा जब सखी भाव है तो संकोच किस बात का, कहो। चंचुला ने कहा मां यदि आप आज प्रसन्न है तो मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। क्या मांगना चाहती हो? अब मांगने के लिए किम याचते वरम ब्रूहि नादेयम विद्यते तब। अरे तुम मांग कर को तो देखो, जो मांगोगी वो मैं दूंगी। आज चंचुला के नेत्र सजल हो गए, नेत्र भर आए। हे मां आप मेरे से इतना प्रेम करती हो? मां पार्वती ने कहा हाँ सखी भाव है तो बिल्कुल प्रेम है, तुम कहो तो क्या चाहते हो? चंचुला ने कहा मां
मेरा तो कल्याण हो गया है, लेकिन मेरा पति कर्महीन था और कर्महीन होने के कारण विंध्याचल पर्वत में प्रेत बन करके पड़ा है, उसका कल्याण कर दो। हे मां, यदि आप मेरे ऊपर कृपा करती हो तो मेरे पति का भी कल्याण कर दो। मां पार्वती ने विचार किया, तुमने मांगा तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे पति की ये दुर्गति कैसे हुई, क्यों हुई, कौन है, कहां है? चंचला कहती है कि मां, सुते भरता बिंदुगा है वो, महापापी दुरासया, वेश्या भोगी महामूढ़ो, मृत्वा सा नरकम गतः। मेरे पति का नाम बिंदुक था और वो महापापी था, दुराचारी था, दुरात्मा था, वेश्यागामी था, महामूढ़ था और उसके परिणाम स्वरूप सा नरकम गतम, वो नरक में जाकर के पड़ा है। मैं तो यहाँ सुख में हूँ, लेकिन मेरे पति की दुर्गति हो रही है, आप कृपा करो माँ, उसका भी कल्याण हो जाए। माँ पार्वती जी विचार करने लगे, पता चले कहां है, तो बोलते हैं कि भुक्ता नरक दुख्यानी विविधान मिता समहा, वो इस समय जो है विंध्याचल पर्वत में जाकर के पड़ा है। करें क्या? पार्वती जी ने कहा चिंता मत करो, क्योंकि पाप किया है तो भोगना पड़ेगा। उन्होंने सुंदर एक तुम्बरू नामक गण को बुलाया और बुला करके कहते, हे तुम्बरू, हे तुम्बरो शिव प्रीता, मम मानस कार कहा, सहानया विंध्याचलम, भद्रम ते गच्छ सत्यवरम। हे तुम्बरो, तुम एक काम करो, तुम चले जाओ पर्वत पर, विंध्यशैलम, विंध्याचल जो शैल है, पर्वत है, अब वहां जाकर के ढूंढो, बिंदुक नामक एक कोई प्रेत बन करके पड़ा है, पापी है, उसको पकड़ो और पकड़ करके इदानीं चा पिशाचोस्ति बिंधो अत्रो पाप भुगखलहा, वह जो पापी पिशाच बन करके पड़ा है उसको शिव महापुराण की कथा सुनाओ, और कथा जब सुन लेगा तो उसके पाप नष्ट हो जाएंगे और उसकी मुक्ति हो जाएगी। तुम्बरू को आदेश दिया गया, तुम्बरू जाता है और पहुंच करके सुंदर पर्वत में ढूंढना प्रारंभ किया। और जैसे माँ ने बताया था, माँ के बताए अनुसार वह ढूंढ करके बिंदुक नामक महापिशाच को शिव महापुराण की कथा श्रवण कराए, और जैसे श्रवण कराए तो सा पिशाचो महापुण्यम श्रुत्वा शिव पुराणकम, विधूय कलुषम सर्वम जहो पैशाचिकम बपहो। पकड़ लिया है, पकड़ करके घसीट करके लाए और ला करके, जैसे शिव महापुराण की पूर्ण कथा होती है, और पूर्ण कथा होने के बाद में जैसे जोर से तुम्बरू ने लगाया जयकारा कि उमापति महादेव की जय हो, और जैसे जयकारा लगाया तो वो पिशाच योनि से छूट करके दिव्य रूप धरो बभूवासु गौर वर्णो सितांशु कहा, दिव्य रूप धारण करके गौर वर्ण का एकदम गोरा बन करके आया। सर्वा अलंकार दीप्तांगम त्रिनेत्रम चंद्रशेखर, सर्वांग सुंदर तेज उसके मुख से ऐसे चमक रहा था, लग रहा था जैसे ये अग्नि से निकली हुई कोई ज्योति हो, और दिव्य तेज के साथ में आया और सुंदर तिम्बरू ने लेकर के उसे कैलाश में ले जाकर के और अपना स्थान प्रदान किए। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान के नाम की शक्ति, सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों, इस प्रकार से जो है भगवान ने पिशाचों के ऊपर भी कृपा करी, उनके नाम की शक्ति है।
बोले महाराज ये तो बहुत अच्छी बात है, जो कथा सुने जो नहीं सुन पाए तो उनके लिए क्या है? विकल्प तो बहुत ढूंढ लेते, कुछ तो व्यवस्था हो। ना सुन पाए तो क्या करे? तो सूत जी कहते उसकी भी व्यवस्था है। क्या? बोले दूरे हरि कथा के चित, दूरे शंकर कीर्तिना, स्त्रियः श्रोत्रादयो ये चा, बोधस्तेषां भवेत् ततः। दूर है, नहीं सुन पाए हैं तो उनकी देवी जी जाएं और कथा श्रवण करके आए, घर में सुना दे तो उनका भी कल्याण है। कोई जरूरी नहीं है कि वो जाए, घर के कोई सदस्य यदि कथा श्रवण करके आए और सुना दे तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। एक महाराज जी हमारी बड़ी अच्छी कथा कहा करते थे कि एक जगह पे कथा करने गए, किसी गांव में गए होंगे, तो देवी जी कथा सुनने आए और पति देव को बोले कि तुम भी चलो कथा सुन लो, बहुत अच्छा उत्सव हो रहा है, ये बार बार नहीं होगा, साल 2 साल में कब हो, ये कोई भाग्य की बात है, निश्चित नहीं है। ये तो बहती हुई गंगा है, ज्ञान गंगा में कितना अवगाहन कर ले, कितना गोता लगा ले, तो अपने ऊपर है। तो धर्म पत्नी ने कहा पति देव से कि आप भी चलो। पति देव ने कहा कि काम करो, तुम सुनाओ। बोले ठीक है। अब जब कथा श्रवण करने जाएं तो व्यास जी महाराज जी ने कहा कि एक काम करना, जो नहीं आ पाते उनको घर में सुना देना। तो अब यहाँ 3 घंटे कथा सुन के जाएं और रात्रि में जब भोजन करके 11, 10, 11 बज जाए तो 3 घंटे कथा सुनाए। अब जब 3 घंटे पतिदेव को कथा सुनाए तो नींद ना इस पार की ना उस पार की। दूसरे दिन पतिदेव ने कहा कि घर से अच्छा हम वहीं चल के सुने लेते, कम से कम वहां कथा सुनेगा, तुम्हारी घर की कथा कहां तक सुने। तो दूसरे दिन से वो वहां जाकर के कथा सुनने लगे। सूत जी कहते हैं दूरे हरि कथा के चित, दूरे शंकर कीर्तिना। यदि हमारे श्रवण पीठों में दूर से भी आवाज जाती है, हमारे घर में यदि आवाज जाती है तो वह घर घर नहीं तीर्थ रूप बन जाता है, वह मंदिर बन जाता है। जो कथा श्रवण करके जाते हैं उनके यदि चरण स्पर्श भी कर ले तो कथा सुनने का फल होता है। क्यों? क्योंकि जब वो यहाँ से जाते हैं ना तो उनके चरणों में भगवान की सुनी हुई कथा का रज कंकड़ लगा रहता है। और वह रज भी यदि घर पहुंच गया और कोई लेकर के मस्तक में लगा लिया, प्रणाम कर लिया, तो ठाकुर जी उसके ऊपर भी कृपा कर देते हैं। इतनी महिमा है शिव महापुराण की। महाराज ये तो बहुत अच्छी बात है। शिवालये च तीर्थे वा वने वापी गृथे वा, चाहे वह घर हो वन हो, जहां पर कोई भगवान से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है, कथा श्रवण करके आया है, कथा सुना करके आया है, गंगा जी स्नान करके आया, तीर्थ से आया, तो उसके केवल चरण स्पर्श कर लें तो उनको भी वही फल प्राप्त। हरि ओम तत्सतः। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। महाराज ये कथा किसको किसको सुनना चाहिए? बोले ये कथा को सबसे पहले जो मत्सर रूपी मच्छर है, अभिमान जो भरा है, उसे निकाल दे और किसी गुरु के शरण में जाएं। पुंसाम दीक्षा विहीनी विहीना नाम नाधिकारा कथा श्रवे। जो दीक्षा मंत्र नहीं लिए हैं, गुरु नहीं बनाए हैं, उन्हें ये कथा श्रवण करने का अधिकार नहीं है। उन्हें ये कथा न तो सुननी चाहिए न सुनाना चाहिए, दोनों चाहिए। क्यों? क्योंकि वह जब तक उस रास में जाने का अधिकारी नहीं होता है तब तक कथा श्रवण करने का भी अधिकारी नहीं। पहले हमें प्रवेश पत्र चाहिए। विष्णु पुराण अंतर्गत अन्य पुराणों में तो यहाँ तक बताया गया है कि जो दीक्षा मंत्र ना ले, गुरु ना बनाए, उनके हाथ का जलपान भी नहीं पीना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, और उनके हाथ का भोजन भी नहीं करना चाहिए। जो बड़े संत होते हैं, महात्मा होते हैं, बिना दीक्षा वालों के यहाँ से जलपान भी नहीं करते। कुछ पुराण अंतर्गत तो नारद जी के गुरु, आप लोग जानते होंगे, बहुत अच्छी कथाएं हैं। नारद जी के कोई गुरु नहीं थे, और जब नारद जी के कोई गुरु नहीं थे तो वो जाकर के बैठते थे, सभा लगती थी
राजर्षि हुए, देवर्षि हुए, ब्रह्मर्षि हुए, फिर देवर्षि नारद हो गए। देवताओं के सभा में बैठते थे और जब बैठते थे तो जहां पर बैठते थे और जब वहां से उठ के जाएं तो मां लक्ष्मी जी उतनी मिट्टी को खोद करके बाहर करती थी और गाय के गोबर से लीपती थी, तब जाके वो जगह पवित्र होती। एक दिन नारद जी लौट करके आए तो बोले कि अचानक ये हम जहां बैठते इसकी मिट्टी क्यों अलग की गई, बात क्या है? कोई कहने में सामर्थ्य नहीं हो रहे थे, डर रहे थे कि इतने बड़े उच्च ज्ञानी हैं, इनसे हम क्या कहें। बृहस्पति जी ने बता दिया, गुरु नारायण ने कहा कि हमें कहना चाहिए। उन्होंने कहा कि नारद जी नाराज ना हो, तो बात यह है कि आज तक आपने गुरु नहीं बनाया है, और जब गुरु नहीं बनाए तो जहां बैठ जाते वो जगह भी अपवित्र हो जाती है। उसके शुद्धिकरण करने के लिए ये गाय के गोबर से लिपाई। नारद जी ने कहा इतनी छोटी सी बात, हमने गुरु नहीं बनाया तो इतने अपवित्र हैं, पहले क्यों नहीं बताया, हम आज ही गुरु बना लेंगे। बात आई गुरु बनाए किसको, गुरु बनाए जान के, पानी पिए छान के। गुरु हमेशा जो पवित्र हो, बहुत सारे इसमें व्यवस्था दी गई है, सब जानते हैं, उन्हें बनाना चाहिए। और जब तक न बनाओ तब तक खूब कमी निकाल लो, और जब बनाओ तो उसे परमात्मा का स्वरूप मान करके जाओ, तभी जाकर के कल्याण भी होता है। जब ये बात आती है तो बोले कि अब गुरु किसको बनाए, भगवान जी के पास गए तो भगवान जी ने भी कह दिया, बोले काम करो, जो प्रातः काल सुबह जो भी पुरुष मिल जाए उसी को गुरु बना लेना। अब नारद जी रात भर इतने नाचे, प्रसन्न हो गए, कल हमको गुरु मिल जाएंगे, हम सनात हो जाएंगे। और रात भर नृत्य करने के बाद जब सुबह उठे तो स्नान किए, और स्नान करके जब चलते हैं चंदन तिलक वंदन लगा करके, तो उन्हें कौन मिले, एक मछली को मारने वाला मछुआरा मिला, और मछलियों को मार करके कंधे पे टांगे हुए जा रहा था। नारद जी ने देखा तो उनके तो प्राण सूख गए। हे भगवान, ठाकुर जी बोले जो पहला व्यक्ति मिले उसे गुरु बनाना हो, पहला व्यक्ति मछुआरा, इनको गुरु बनाएंगे तो संसार वाले क्या कहेंगे। देवर्षि नारद जैसे ज्ञानी के गुरु एक मछुआरा है। अब बेचारे श्री नारद जी के सामने संशय हो गया, यदि नहीं बनाते तो भगवान की वाणी मिथ्या हो रही है, अब बनाते हैं तो संसार वाले क्या कहेंगे। अंतिम निर्णय लिए कि जो संसार वाले कहेंगे तो कहेंगे, लेकिन परमात्मा की जो वाणी वो पवित्र है, परमात्मा की वाणी मान करके गए मछुआरे के पास में, महाराज आप हमारे गुरु बन जाओ। मछुआरा ने कहा कि आप देख रहे हो हमारी स्थिति क्या है, गुरु बना रहे हो, जो हम करते वही तुम्हें भी करना पड़ेगा भाई, जो हम आदेश देंगे उसका पालन करना पड़ेगा। नारद जी ने कहा गुरु तो बना लेंगे लेकिन ये काम नहीं करेंगे। बोले तो हमारे वचनों को उल्लंघन होगा, जाओ। नारद जी वहां से चल दिए, कुछ दूर गए, फिर मन में भाव आए क्या करें, गुरु नहीं बनाते तो भगवान को क्या कहेंगे। भगवान ने कहा है संशय में पड़े रहे, बार बार आए जाए मन में विचारा, अंतिम निर्णय लिए, बोले कि गुरुजी तो अब आप ही बनोगे, जो काम करना पड़ेगा तो करेंगे, देखेंगे, लेकिन मृषा न हो देव ऋषि वाणी, परमात्मा की वाणी को हम झूठी नहीं होने देंगे। अब गए और मछुआरे को ही गुरु बनाए। जैसे मछुआरे को गुरु बना लिए, लेकिन मन में संशय था, करें क्या। तो जाकर के जो मंत्र मिला था वो रमण रेती में लिख करके, और उस मंत्र में जो मंत्र मिला ठाकुर जी का, तो ठाकुर जी को ही स्वीकार करके जब लौटने लगे उस मंत्र में, तो मछुआरे के रूप में ही साक्षात चतुर्भुज नारायण भगवान प्रकट हो जाते हैं और बोले नारद जी चिंता मत करो। यदि मन की निर्मलता के लिए मन में कोई संशय न हो, तो जब तक गुरु नहीं बनाएंगे तब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी। दूसरी बात, गुरु का मतलब ये होता है कि गुरु बन जाते हैं तो हमें इष्ट से मिला देते, जोड़ देते। और जब इष्ट, हम कुछ लोगों के पता ही नहीं रहते हमारे इष्ट कौन है। कभी सोमवार आया तो शंकर जी के पास चले गए, मंगलवार आया तो हनुमान जी के पास, बुधवार आया तो गणेश जी के पास।
जब तक हमारा इष्ट नहीं होगा, सम्मान हमें सबका करना चाहिए। जिस बच्चों के साथ में खेलते हैं, जिस दिन पिताजी हाथ पकड़ करके बिटिया को कहते हैं ये आज से आपके पति हैं, उस दिन से बिटिया परिवार में सम्मान सबका करती है। रिश्ते बहुत हो जाते हैं, लेकिन विश्वास और भरोसा पति के ऊपर होता है। और पति सही है तो स्वर्ग है, पति गड़बड़ हो गया तो जानते हैं। तो उसी प्रकार जिस दिन गुरुजी ने हाथ पकड़ करके कान में बोल दिए आज आपके इष्ट ये हैं, उनका हमें हृदय में विराजमान करके उनकी आराधना करना चाहिए। उस इष्ट के ऊपर हमें विश्वास करना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। हम इष्ट को पूजते नहीं हैं, इष्ट की भजन नहीं करते हैं और अन्य जगह जाते हैं, इसलिए हमारी सफलता भी नहीं मिलती, परेशान रहते हैं। हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जब तक लक्ष्य ही नहीं है तो हम काम क्या करेंगे। सूत जी कहते पहले दीक्षा मंत्र हो, पुंसाम दीक्षा विहीनी नानाम अधिकारहा। यदि वो दीक्षा से विहीन है तो उसका कथा श्रवण करने का अधिकार नहीं है। पहले वो दीक्षा ले, गुरु बनाए और गुरु बना करके फिर भगवान का भजन करे। ठीक है, हमारा दीक्षा ले लिए, गुरु भी बना लिए। अब एक बात बताइए, क्या बोले कथा श्रवण करें तो उसकी विधि क्या है। बोले कि जब कथा श्रवण करें तो नियम तो बहुत सारे कल बता भी दिए थे। नियम है कि प्रातः काल उठ करके स्नान करें, स्वयं पवित्र हो, पवित्र होकर के संकल्प करें। हमारे महाराज जी ने अभी आप लोगों से सबसे संकल्प करवाए हैं। संकल्प करने के बाद जब तक आप पूर्णाहुति न करें तब तक किसी दूसरे के यहाँ का ना तो भोजन करना चाहिए, ना अपवित्र वस्तु का भोजन करना चाहिए, दाढ़ी बाल नहीं बनवाना चाहिए, जमीन पर सोना चाहिए। और भोजन की जो व्यवस्था है उसमें दिया है कि घृतम पानम पयः पानम कृत्वा वा सुनया सुखम। घी पी करके 7 दिन कथा सुनना चाहिए। बढ़िया गाय का घी हो। बोले महाराज घी से तो काम नहीं चलेगा, तो बोले घृतम पानम पयः पानम, गाय का दूध पी करके कथा श्रवण करें। बोले महाराज उससे भी काम नहीं चलेगा, 7 दिन बहुत होते हैं। तो बोले फलाहारेण वाश्रयतु, फलाहार ले। बोले महाराज फलाहार से भी काम नहीं चलेगा, तो बोले एक वारम हविष्यान्नम, एक टाइम भोजन कर ले फिर कथा श्रवण करें। बोले महाराज सबसे कठिन भूखे रहने ये, बाकी तो सब चल जाता है। जितना पूजन करते हैं भोजन के लिए करते हैं। तो सूत जी कहते हैं भोजनम सुकरम मन्ने कथासु श्रवण प्रदम। आप चाहे 3 बार भोजन करो, 4 बार करो, 5 बार करो, लेकिन कथा में विघ्न न आवे इतना करो। ये नहीं कि ज्यादा हो तो आलस आने लगे। आप अपने व्यवस्था और सुविधा के अनुसार भोजन करके और कथा श्रवण कर सकते हैं। हरि ओम। विरक्तस्सो भविच्छेदम परेहनि विशेषतः। और सुंदर ब्रह्मचर्य आदि का पालन करते हुए कथा को श्रवण करना चाहिए। महाराज कथा श्रवण करें तो कथा किससे श्रवण करें? ये तो हो गई किसकी? श्रोताओं की व्यवस्था। वक्ता भी तो अच्छा होना चाहिए। वक्ता कैसे होना चाहिए? तो सूत जी कहते हैं विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृतो दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योत निष्प्रह। वक्ता होना चाहिए पहले विरक्त हो। विरक्त नहीं है तो वैष्णव हो, और वैष्णव हो तो ब्राह्मण हो, और ब्राह्मण भी हो तो जो वेद को जानने वाला हो। ये नहीं कि कोई भी हो। एक तो विरक्त हो, विरक्त नहीं है तो वैष्णव हो, अब वैष्णव हो तो ब्राह्मण हो, अब ब्राह्मण हो तो वेद शास्त्र को जानता हो। और वेद शास्त्र को भी जाने अच्छी बात है, लेकिन दृष्टांत कुशलो धीरो। वेद बहुत सारे हैं जो बहुत सारी कथा को छोटी सी करके दृष्टांत के रूप में कह सके, जो हमारे हृदय में वो कथा का सार, उस कथा का भाव उतर जाए। ऐसे वक्ता को
नियत करना चाहिए। और ऐसे वक्ता कार्यो अति है ना इस पे, हाँ, ऐसे वक्ता को ढूंढ करके फिर सुंदर भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए। व्यासपीठ पर बैठा करके पूजन करें, फिर कथा को श्रवण करना चाहिए। ये वक्ताओं के व्यवस्था बताई गई है। इस तरह सूत जी कहते हैं जो भगवान श्री शिव जी की कथा श्रवण करते हैं उनके सभी मनोकामनाएं शिव जी महाराज पूर्ण करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए, अभी तक तो हम सब भगवान के महात्म्य को श्रवण किए। महात्म्य क्यों होता है? महात्मा का अर्थ होता है कि उनके गुणों से हम परिचित हो जाएं, श्रवण करें, जानें। आप यदि किसी व्यक्ति को नहीं जानते हैं, पड़ोसी कह दिया भैया ये बहुत अच्छे हैं, तो आपका अनुराग जुड़ जाएगा, प्रेम हो जाएगा। अभी आपने उनसे परिचित नहीं है और अच्छे भी हैं, पर दूसरे कह दे थोड़ी संभल के बैठना है, आपके बगल में जो बैठा है तो भले अच्छा है लेकिन आपके मन में एक संशय हो गया, ईर्ष्या प्रकट हो जाएगी। इसलिए जब तक हम उनके महिमा को नहीं जानेंगे तो भाव प्रकट नहीं होंगे। तो अभी अपन कथा श्रवण करिए। अब आइए सुंदर भगवान के संहिता कथा पुराण में प्रवेश करें। उसके पहले मन वाणी को पवित्र करें और भगवान से कहें प्रभु आपका जिसने भी पूजन किया है उसी का आपने कल्याण किया है। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका उद्धार हुआ। तो हम सब के कल्याण के लिए बैठे हैं, तो हम सब आकर के सुंदर भगवान शिव के चरणों में प्रार्थना करें कि प्रभु 7 दिन तक हमारा मन, हमारी वाणी, हमारा हृदय आपके चरणों में लगा रहे। फिर तो अपने काम है ही है। आइए बड़े भाव के साथ में भगवान के चरणों में मन को समर्पित करें। ओ मुझे चरणों से लगा ले, जय हो। मुझे चरणों से लगा ले, शिव शंकर डमरू वाले। मुझे चरणों से लगा ले, शिव शंकर डमरू वाले। चरणों से लगा ले, ओ मुझे चरणों से लगा ले, शिव शंकर डमरू वाले। चरणों से लगा ले, शिव शंकर डमरू वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम डमरू वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मुझे चरणों से लगा ले, शिव शंकर डमरू वाले। मुझे चरणों से लगा ले, शिव शंकर डमरू वाले। भक्तों की तुमने भोले विपदा हटारी। 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 मेरी भी बाह थामो भोले भंडारी। भंडारी बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने सब काम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, शिव शंकर डमरू वाले। मुझे चरणों से लगा ले, शिव शंकर डमरू वाले। मुझे चरणों से लगा ले, शिव शंकर डमरू वाले। मुझे चरणों से लगा ले, शिव शंकर
शंकर डमरू वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, हो रहे सांस सांस में तेरा, मेरे सांस सांस में तेरा। हे नाम डमरू वाले मुझे चरणों से लगा ले, शिव शंकर डमरू वाले मुझे चरणों से लगा ले, शिव शंकर डमरू वाले। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। ओ दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। सुबह तुम्ही हो तुम हो, सुबह तुम्ही हो तुम हो, तुम शाम डमरू वाले मुझे चरणों से लगा लो, शिव शंकर डमरू वाले मुझे चरणों से लगा ले, शिव शंकर डमरू वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, रहे सांस सांस में तेरा, रहे सांस सांस में तेरा। है नाम डमरू वाले मुझे चरणों से लगा ले, शिव शंकर डमरू वाले मुझे चरणों से लगा ले, शिव शंकर डमरू वाले मुझे चरणों से लगा ले, शिव शंकर डमरू वाले मुझे चरणों से लगा ले, शिव शंकर डमरू वाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। बोले शंकर भगवान की जय हो। आदंत मंगल मां जाता, समान भाव मरियम, तमे समझरा मरा पंचाननं प्रबल पंच विनोदशीलम, संभावये मनसि शंकरमंबिकेशम्। श्री सूत जी कहते प्रभु आदित्य मंगल मजात समान भाव आर्यम। महाराज जो सदा सभी का मंगल करने वाले हैं, जिनके स्वरूप में स्वभाव में जिसका कोई नहीं है, उसके शिव जी। अभी कल जब हम सब बारात में चलेंगे ना तो उसमें रहेगा, जिसको सब कोई दुत्कार दिए थे, सब कोई नकार दिए थे, भोलेनाथ जी कहते चिंता मत करो, सब हमारे हो, हमारे पास। जिस भांग धतूर को कोई स्वीकार नहीं करता है, भोलेनाथ जी कहते हैं ले आओ। भक्तों को कष्ट न हो, सामग्री खरीदना पड़ेगा, काजू किशमिश बादाम सब महंगे हैं, लेकिन ये सब भांग धतूर पत्ता बेलपत्र आदि ले आओ। और इसका फल क्या दिए? त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चा त्रिधायुतम, त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्र शिवार्पणम।
एक बेल पत्र में यदि राम लिख करके चढ़ा दिया जाए ओम नमः शिवाय कह के, तो भोलेनाथ जी 3 जन्म के पाप को नष्ट कर देते एक पत्ते में। ऐसे कृपालु, ऐसे दयालु महाराज और कौन हो सकते हैं। भस्म का लेपन करते हैं, विष को कोई धारण नहीं करता है। भोलेनाथ जी ने विष को भी अपना अलंकार बना लिए और नीलकंठेश्वर बन गए। नाग को कोई नहीं धारण करता, तो भगवान नाग को आभूषण बना करके हार बना लिया। ऐसे परमात्मा पंचानन भगवान भूत भावन भोलेनाथ दीनानाथ उमानाथ के चरणों में हम सबका कोटि कोटि नमन है, प्रणाम है। व्यास जी कहते हैं कि धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्य ब्रह्मलोक सवर्तनि। सुंदर एक धर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र में भी महाक्षेत्र है। कौन सा? बोले जहां गंगा और यमुना आकर के सम्मिलन होता है, ऐसे श्री प्रयागराज में जो देवताओं के तीर्थ राज हैं, वहां पर जो है 2 प्रकार के उत्तम गति वाले, एक ब्रह्मलोक को जानने वाले महातेजस्वी हैं, महाभाग्यशाली हैं, और महाराज और दूसरे महातेजस्वी और दूसरे महाभाग्यशाली संत महात्मा सब विराजमान होते हैं। ऐसे सुंदर तीर्थ में श्री सूत जी महाराज पहुंचे। क्यों? दर्शन करने। यज्ञ के दर्शन करने का भी बहुत बड़ा पुण्य है। यज्ञ में हम चले जाएं, भगवान की कथा सुनिए तो पुण्य है ही, लेकिन वहां का कण कण भी मिल जाए तभी हमारा जीवन कृतार्थ हो सकता है। महाराज जैसे वहां पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद देखिए सब लोग उठ करके खड़े हो गए, प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद में सुंदर आसन दिया, आसन दे करके विराजमान किए। हे प्रभु आइए, स्वागत है आपका। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, ये यज्ञ की कामना क्या है? बोले इसका कामना सिर्फ ये है कि हमारे धर्म की रक्षा हो और जीवात्मा को परमात्मा से प्रेम हो। कथा किसकी है? बोले भूत भावन भोलेनाथ जी की है। काम क्या है? बोले महाराज ये सभी भक्तों के जो पाप है उनको चुरा लेते हैं। जय जय श्री गिरिजा रमण, जय जय भूत किशोर। हे महाराज ये भूतों के लिए भी बन करके आए हैं, गिरजापति हैं, यातियों के सर्वस्व प्रभु। जय जय भक्तन चित चोर। भक्तों के पापों को, चित्त को चुराने वाले भूत भावन भोलेनाथ जी की कथा। ठीक है महाराज, पर किस लिए कर रहे हैं? बोले कलयुग के जो प्राणी हैं उनका कल्याण हो। क्यों अभी नहीं हो रहा? बोले कि अपने कर्म से सब विचलित हो रहे हैं। विप्रालोभाद ग्रहाग्रस्त्वा वेद विक्रय जीवनः। महाराज ब्राह्मण जो हैं वे लोभ के कारण कर्महीन होते जा रहे हैं। तीर्थों में जाओ तो तीर्थ का जो सार है वहां भी झूठ बोलना प्रारंभ कर दिए हैं। महाराज वहां भी चोरी होती है। व्यक्ति सुजाति कर्माणः, जो कर्म करना चाहिए उसके विपरीत करने लगे हैं। और महाराज विरक्त वो बन जाते हैं, जो गृहस्थ है वो भी विरक्त बन जाते हैं। आवाज आती, बोले कि बच्चे किसके हैं? बोले ब्रह्मचारी जी महाराज के हैं। कौन जा रहे हैं? आवाज कहां से आ रही है? बोले मौनी बाबा जी के आश्रम से आवाज आ रही है। नाम कुछ रखते हैं, काम कुछ करते हैं। ये कलिकाल की व्यवस्था है। कलयुग में महाराज देखावा ज्यादा होगा, लेकिन आत्म कल्याण की पवित्रता पर कोई ध्यान नहीं देंगे। इसलिए सभी जो है ये सार तत्व समाप्त होते जाता है।
गुरु मिलेंगे लोभी हो जाएंगे, शिष्य मिलेंगे कृपण हो जाएंगे। भगवान की पूजा दिखावे में बहुत करेंगे, लेकिन महाराज उनके प्रति न भक्ति होगी न श्रद्धा होगी। गुरु देव दुजाति नाम भक्ति ही ना कुटुंब कहा, वो जो है भक्तिहीन हो जाएंगे। इनका कल्याण कैसे हो? और धन के अभिमान के कारण वे सभी का अपमान करना प्रारंभ कर देंगे। इससे क्या होगा? बोले महाराज शिव पुराण की आप कथा जब होती है तो शिव पुराण वहीं पर होती जहां की पृथ्वी पवित्र होती है, और यह कि जहां पर कथा हो जाती वह स्थान ही पवित्र हो जाता है। वहां से कोसों दूर पाप भागते हैं, दुख दारिद्र कष्ट रोग शोक सब भाग जाते हैं, और वहां रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ अष्ट महालक्ष्मी नौ निधि के साथ में नित्य गणेश जी निवास करने लगते हैं। अच्छा, तब तो ठीक है महाराज, हम भी कथा श्रवण करेंगे। बोले धन्य है ऐसे सुंदर भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर जब प्राप्त हो। हरि ओम तत्सतो श्री परमात्मने नमः। तम रुद्र संहितायस्तो संपठेत वट्विल्वयो प्रदिक्षणां प्रकुर्वाणो ब्रह्म हत्या निवर्तते। यदि भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर मिला तो पूर्ण है, और उसमें कहीं कैलाश संहिता का श्रवण कर ले, पाठ कर ले, तो उससे पूरा पाप मिट जाता है। बोले महाराज ठीक है, इतना समय न मिले तो क्या करें? बोले कि जब एक संहिता का भी पाठ नहीं कर सकते हो तो एक अध्याय का कर लो। बोले एक अध्याय का भी नहीं कर सकते, एक श्लोक का कर लो। बोले एक श्लोक का भी नहीं कर सकते हैं, तो बोले आधे श्लोक का कर लो। महाराज आधा श्लोक भी नहीं बनता, नहीं कर सकते, क्या करें? तो बोले कुछ न करो, उनको देख करके प्रणाम कर लो, इसी से भोलेनाथ जी प्रसन्न हो जाते हैं। हरि ओम तत्सत श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। एक बार महाराज श्री वेदव्यास जी सरस्वती नदी के तट पर विराजमान थे। वहीं पर श्री सनत कुमार जी आते हैं। सनत कुमार जी जब आते हैं तो आने के बाद में पूछे कि व्यास जी महाराज, आपके मुख का जो तेज है अलग दिख रहा है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, धर्मार्थ काम मोक्षाय वेद मार्गे कृताद्रः, आप धर्म का काम सुंदर जो है मोक्ष का काम वेद के काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी मन में थोड़ी थोड़ी सी उदासीनता क्यों? वेदव्यास जी ने कहा देखिए, जब हमारे कार्य की सफलता होती तो प्रसन्नता अलग होती है, अब मन में थोड़ी सी भी संशय आया तो मन खिन्न हो जाता है। आप पूरी पूजा कीजिए, 1 घंटे की पूजा कीजिए, पर 1 घंटे की पूजा में कोई वस्तु न चढ़ाए और घर जाएंगे बोले पूजा तो बहुत की लेकिन ये फूल नहीं चढ़ा पाए। पूजा तो बहुत की है, अब हमारे 1 घंटे के पूजा का मन एक फूल में चला गया, और जब फूल में मन चला गया तो उस फूल के कारण 1 घंटे की पूजा में हमारी बहुत सारी कमी निकल आ गई। हमें जितना मिला जैसे मिला ये तो भगवान की कृपा है, उसी में प्रसन्न होना चाहिए। और भगवान तो है क्षणम रुष्टम क्षणम तुष्टम रुष्टम तुष्टम क्षणम क्षणम, भगवान तो क्षण में प्रसन्न होते हैं, क्षण में रुष्ट हो जाते हैं। भगवान तो ऐसे हैं कि सारी व्यवस्थाओं को बना देते हैं। आपको चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। आप पूजा करें तो भी किसी भी तरह से करें, पूजा का विधान बताया गया है। और पूजा कितने प्रकार की? बोले पूजा 3 प्रकार की जाती है। नहीं, सिंपल में कहते हैं छोटी बड़ी और बीच की। और शास्त्र में भी बताए गए हैं कि पूजा पंचोपचार होती है। पूजा
दशोपचार होती है, अब पूजा 1600 होती है। 5 सामग्री से भी भगवान का पूजन कर सकते हैं। और उस 5 सामग्री में क्या होना चाहिए? बोले गंध है, पुष्प है, धूप, दीप और नैवेद्य। 5 चीज से पूजा हो जाएगी। इसे कहते हैं पंचोपचार पूजन। दशोपचार पूजन में क्या होते हैं? बोले पात्र, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप और भोग। ये 10 व्यवस्था है। और जो 16 प्रकार की 1604 पूजन है उसमें पाद, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल और तर्पण, नमस्कार और दक्षिणा। जब ये सामग्री हम चढ़ाते हैं तो भगवान की सब व्यवस्था बनाई गई है। जितनी व्यवस्था से आप पूजन करें, जैसे करें, उसी में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और अंतिम श्रवणम कीर्तनम संभोर मननम चा महत्तरम। हे महाराज, सबसे बढ़िया उत्तम व्यवस्था है कि भगवान की कथा को श्रवण करना। श्रवण के बाद दूसरे में भगवान का कीर्तन करना। और तीसरा है सुंदर भगवान के नाम का मनन करना, स्मरण करना। हरि ओम तत्सत श्री परमात्मने नमः। महाराज, अब पूजन करें तो कैसे कैसे करें? तो शिव जी में 2 प्रकार की पूजा है, एक निराकार है और एक साकार है। साकार की व्यवस्था हो तो साकार पूजा कीजिए, निराकार की व्यवस्था हो तो शिवलिंग की पूजा कीजिए। बेर मात्रे तो सर्वत्र पूजयन्ते देवता गणः। लिंग वेर एक होते, लिंग वेर भगवान होते हैं, लिंगेश्वर भगवान, उनका भी पूजन कर सकते हैं। और महाराज ऐसे करते करते बहुत सारी व्यवस्था बताएं। बोले कि ये बताइए कि हम ये सुने तो कैसे सुने, और श्रेष्ठ कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 हैं, तो हम 3 में श्रेष्ठ किसको माने? ये सुनकर के मुस्कुराए और मुस्कुरा करके सूत जी कहते हैं, जब कोई अच्छा प्रश्न आता है तो मन में आनंद आता है, और आनंद आता है तो पूछते, हाँ अच्छा प्रश्न किए हो, ठीक किए हो। महाराज, ये आज की बात नहीं, पहले भगवान भोलेनाथ जी का प्राकट्य हुआ, माँ पार्वती जी को प्रकट किए। ये शिवा और शक्ति अनंत हैं। ये भ्रमण करते करते मन में भाव आया, तो माँ पार्वती जी ने कहा कि प्रभु ये भार कब तक अपन लेके चलेंगे, किसी दूसरे को भी तो सौंपो। तो शिवा शक्ति ने भगवान नारायण का प्राकट्य किए। प्राकट्य करके 24 तत्वों से छोड़ दिए। 24 तत्व से मिल करके और वो अंडज के रूप में रहे। बाद में नारायण भगवान के मन में भाव आया कि अब हमें सृष्टि की रचना करनी चाहिए। तो भगवान ने विराट रूप धारण किया, और विराट रूप धारण किया तो बोले सृष्टि की रचना कैसे करें? तो उनके कमल नाभि से ब्रह्मा जी निकले। ये सृष्टि की व्यवस्था। लेकिन ब्रह्मा जी भागवत जी में तो तप किए, ब्रह्मा जी को नारायण भगवान ने दिया वरदान, तप करो, तब सुनाई दिया। इसके बाद उन्होंने सृष्टि रचना की व्यवस्था करी। यहाँ पर है कि अब दोनों के मन में एक भाव प्रकट होता है। तो एक दिन ब्रह्मा जी आए और आकर के नारायण भगवान से कहते हैं कि बेटा कैसे हो, सब कुशल मंगल तो है, कहो वत्स कैसे हो। अब नारायण भगवान को लगा कि ये हमसे प्रकट हुए, हम ही को बेटा बोल रहे हैं। तो बोले वत्स तुम कैसे हो ये बताओ। कष्टम पुरुष वच्छे से दृष्टवा ममापि दृष्टवतः उत्तिष्ठ वत्समापस्सो तब नाथो मिहागतम। हे वत्स, उठ करके तुम मेरा सम्मान करो। अभिमान सबको आता है, नहीं, अस्वार्थ भी सबका रहता है। जैसे ये बात आती है तो बात को सुन करके अब दोनों के बीच में ये भाव प्रकट हो गया। तो भगवान विष्णु जी कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरे से प्रकट हुए हो। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारा रक्षक हूं, मैं व्यवस्था करता हूं, संसार की उत्पत्ति मैं करता हूं।
क्या बोलते हैं? बोले वत्सो विष्णु महामान मागतम काल वेगतः पितामहश्च जगतः पाता चातव वस्य कहा। वत्स विष्णु, हे बेटा विष्णु, महामान मागतम, अरे तुम मेरे पद को, मेरे सम्मान को, मेरे प्रतिष्ठा को नहीं जानते हो, और तुम्हें इतना अहंकार उत्पन्न हो गया है कि तुम जगत पितामह है, जो मैं हूं, मैं रक्षक हूं, मेरा सम्मान नहीं करते हो। भगवान विष्णु जी ने कहा कि ब्रह्मा जी, मद सम जगदिदं वश्यो मनसो त्वाहि चोरवतो मन्नाभिकमलात् जातः पुत्रस्त्वं भासते वृथा। अरे तुम्हें पता नहीं, मान्या भी कमला जाता पुत्रस्त्वं भासते वृथा। तुम झूठ क्यों बोलते हो, वृथा क्यों कहते हो, क्यों भाषण करते हो? अरे तुम तो कमल से प्रकट हुए हो, हमारे पुत्र हो। अब दोनों में ये नंदकेश्वर महाराज सनकादिकों को बता रहे हैं, बोले कि प्रभु अब दोनों में विवाद हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं हम श्रेष्ठ हैं, विष्णु जी कहते हैं हम श्रेष्ठ हैं। अब जब दोनों में विवाद हुआ, अहमेव वरो न त्वाम हम प्रभो परस्परम हन्तु कामो चक्रतो समरोद्यमम। दोनों में युद्ध होना प्रारंभ हो गया। पहले बातों से युद्ध हो रहा था, बातों से युद्ध होते होते फिर बाणों से युद्ध होने लगा, बाणों से युद्ध होते होते फिर तालों से युद्ध होने लगा। एक दूसरे के ऊपर जब अपना अपना प्रभाव छोड़ने लगे तो लड़ तो ब्रह्मा और विष्णु रहे थे, लेकिन कष्ट देवताओं को हो रहा था। घर में जब लड़ाई होती है तो दो तो ताकत में लड़ते हैं, भले दुबले पतले हैं, पर ऐसे लगेगा जैसे पूरे संसार को हिला देंगे। पर घर वाले कहते अरे छोड़ो, लड़ाई किसी मिलने वाला नहीं है, हमें क्या मिलेगा, छोड़ो। देवता लोग जा जा करके बार बार कहते भैया लड़ाई बंद करो प्रभु, लेकिन दोनों ना किसी की सुनते ना मानते, एक दूसरे की लड़ाई करना प्रारंभ किए। और जैसे लड़ना प्रारंभ करते हैं तो बोले अब बात गड़बड़ हो जाएगी। सब देवता मिल करके पहुंच गए किसके पास में? भगवान भोलेनाथ जी के पास में। और जैसे भोलेनाथ जी के पास में पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद कहते हैं प्रभु अब आप ही रक्षा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो दोनों सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, ना दोनों मानते हैं। भगवान भोलेनाथ जी चिंता में पड़ गए, अब क्या करें, व्यवस्था कैसे करें? मन में चिंता आती है, और जैसे चिंता आई तो बोले कि आप लोग चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिता है ना, और जब पिता होते हैं तो पुत्र को चिंता नहीं होती है। कितने भी वयोवृद्ध पिता क्यों ना हो जाएं, लेकिन बेटा को एक गर्व होता है, पिताजी है संभाल लेंगे, रहता है ना। पिताजी कुछ भी ना करे, लेकिन एक मन में तेज होता है, मन में एक शक्ति आती है, ऊर्जा आती है। अभी पिताजी हैं, कुछ काम बिगड़ेगा तो बोले दौड़ो पिताजी से पूछ लो ऐसा करना है कि नहीं करना। इसलिए पिता का जब हम सम्मान करते हैं ना, शास्त्रों में कहा गया है कि वृक्ष आंगन में लगा रहने दो, फल देगा तो देगा नहीं, छाया अवश्य देगा। घर में माता पिता हैं, अपने से बड़े हैं, काम करें कुछ या ना करें, लेकिन मार्गदर्शन तो देंगे, रास्ता तो बताएंगे। बोले चिंता मत करो, पिताजी हैं अभी। और पिता का हृदय नारियल के समान होता है, ऊपर से कितने भी कठोर हो, लेकिन चिंता पुत्र की ही रहेगी। जितना पिता को चिंता होती उतना किसी को नहीं होती। और पिता ही एक ऐसा है कि जो चाहता है मेरे से भी अच्छा मेरा बेटा हो। भोलेनाथ जी ने कहा चिंता मत करो, मैं हूं, आप परेशान मत हो। और जैसे ये बात आती है, आने के बाद में सब देवता लोग भगवान से स्तुति किए, प्रभु इति देवा भयं कृत्वा विचिन्नवतो शिवच्छयं जगमः कैलास शिखरं यत्रास्ते चंद्रशेखरः
हे महाराज इसी आशा से तो हम आए हैं, और हम आए हैं तो हमें पता है कि पिता कभी निराश कर ही नहीं सकते हैं। हम आपकी शरण में आ गए हैं तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। जैसे ये बात हुई, देवता गए स्तुति करके, और यहाँ नारायण भगवान ने युद्ध करना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी युद्ध कर रहे हैं, भोलेनाथ जी को कुछ समझ में नहीं आया क्या करें, तो दोनों के बीच में एक तेज में शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए। और जैसे शिवलिंग के रूप में भगवान का तेज प्रकट हुआ तो ब्रह्मा जी का अलग अस्त्र शस्त्र हो गए, विष्णु जी के अलग हो गए। भैया हमारे बीच में ये कौन हो गए? अब ऊपर देख रहे हैं तो जहां तक नजर जा रही ऊपर दिखाई कहीं अंत ही नहीं मिल रहा, नीचे नजर डाल के देखे तो नीचे भी अंत नहीं मिल रहा। दोनों ने कहा अब क्या करें? बोले एक काम करते हैं, अब आपस की लड़ाई बंद करो, अब इस तेज का जो पता लगा करके पहले आ जाएगा आदि और अंत का, वही श्रेष्ठ है। ना तुम हो ना हमें, कुछ कर्म करे ना, उसका जब फल मिले तब तो समझ में आए। अब ब्रह्मा जी बने हंस और भगवान नारायण बने बाराय। नारायण भगवान नीचे की ओर चल दिए, चलते 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 देखे कहीं अंत नहीं मिला है, और ऊपर ब्रह्मा जी जा रहे हैं, ऊपर भी कहीं अंत नहीं मिल रहा। दोनों परेशान। अब बड़ी दिक्कत हो गई कि अंत मिल नहीं रहा, करें क्या? उसी समय एक सुंदर सुगंधित पुष्प केतकी का मिला, तो ब्रह्मा जी ने जैसे केतकी का पुष्प देखा, बोले कि तुम कहाँ गिरी पड़ी हो, बड़ा सुगंधित हो, कहाँ जा रहे हो? बोले कुछ नहीं, गिर गए पड़े हैं। बोले तुम्हें हम जगत पूज्य बना सकते हैं। कैसे? बोले कि तुम हमारे तरफ से गवाही दे दो। जैसे चुनाव होता है ना, तो चुनाव में क्या कहते हैं, चलो भैया एक काम करो कि हमें वोट दे दो, हम मंत्री बनेंगे तो आपको भी कुछ बनाएंगे कि नहीं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं हमें पद मिलेगा तो हम आपके लिए भी कुछ करेंगे। करना क्या पड़ेगा? बोले कि गवाही देना है। बोले गवाही देना तो सरल है, लेकिन गवाही देने का परिणाम मालूम है कितना कष्ट होता है? झूठ बोलने का। शास्त्रों में है अश्वमेध सहस्त्राणी सत्यम चातुलियाधृतम, हजारों अश्वमेध यज्ञ कर लो और सत्य बोल लो, और दोनों को तराजू में रख करके तौला जाए तो 1000 अश्वमेध यज्ञ कम पड़ जाएंगे और सत्य विजय को प्राप्त होता है। सत्य ही तो परमात्मा है, सत्य ही तो नारायण है, सत्य ही तो वह शक्ति है जिससे संसार चल रहा है। ब्रह्मा जी ने उलझा दिया, और ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, कुछ जगह झूठ बोलने का पाप नहीं लगता है। उदाहरण किसका दिए? भागवत जी में श्री शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को बोले थे कि राजन 6 जगह झूठ बोलने का दोष नहीं लगता है। ये 52 53 जो बन करके आए हैं ना, न तो 52 है न 53 है, साक्षात नारायण भगवान है, और 3 पग में बसधा ले लेंगे तो झूठ बोल दो कि मैं संकल्प नहीं दिया हूं। तो उसमें शुक्राचार्य जी ने लिखा था, कहां कहां? बोले स्त्री सुनर्म विवाहे चा वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायां नान्यतम श्रात जुगोप्सितम। स्त्री सुनर्म विवाह। कोई देवी जी थोड़ी क्रोधी स्वभाव की जिद्दी हो, और शिव पुराण में देख के आए कि बगल में बहुत बढ़िया हार पहने घर में जाके जिद करे हमें भी ऐसे ही चाहिए, तो पति देव वहां झूठ बोल दे कि हाँ बनवा देंगे, चिंता मत करो, तो उसमें दोष नहीं लगता। उसमें कह सकते हैं किसी कन्या का यदि विवाह झूठ बोलने से हो सकता है, नहीं हो रहा है आपके झूठ बोलने से हो रहा है, किसी का परिवार बस रहा है तो वहां भी झूठ बोलने का दोष नहीं लगता। स्त्री सुनर्म विवाहे चा वृत्त्यर्थे प्राण संकटे। यदि हम अपने व्यापार के लिए झूठ बोले, परिवार को उधर पोषण करते हैं, झूठ बोलना पड़े तो वहां दोष नहीं लगता।
हाँ, किसी के प्राण संकट में हो और झूठ बोलने से बच जाए तो वहां भी झूठ बोलने का दोष नहीं लगता है। गाय की हत्या होती है, आपके झूठ बोलने से बच रही है तो वहां झूठ बोलने का दोष नहीं है। ब्राह्मण का अपमान हो रहा है, झूठ बोलने से बच रहा है तो वहां भी झूठ का दोष नहीं है। और हमारा सब कुछ जाए और झूठ बोलना पड़े तो वहां भी दोष है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे केतकी, तुम झूठ बोल दो, चल जाएगा। केतकी ने कहा, ठीक है। जब वृत्ति अर्थे प्राण संकटे, अपने व्यापार की व्यवस्था में झूठ बोलना तो कोई बात नहीं। और आए तो बड़े प्रसन्न होकर के आते हैं। और जैसे आए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हम इसके अंत का, आदि का पता लगा चुके हैं। विष्णु भगवान से बताए। भगवान ने कहा कि इसका प्रमाण क्या है? बोले प्रमाण केतकी पुष्प है, इससे पूछ लीजिए। जैसे केतकी से बोले तो केतकी ने कहा कि हाँ, हमने देखा है, इन्होंने पता लगा लिए। अब महाराज जैसे ये बात आती है तो भगवान विष्णु जी मान गए। बोले हम तो पता नहीं लगा पाए, हमें आदि अंत का पता नहीं चला, आपको पता चल गया तो आप श्रेष्ठ हो। ब्रह्मा जी को बैठाए और बैठा करके सुंदर दिव्य पूजा करना प्रारंभ कर दिए। अब जैसे पूजा करना प्रारंभ कर देते हैं विष्णु भगवान, तो ये बात जो है भोलेनाथ जी को अच्छी नहीं लगी। सत्य जो है परेशान होता है, पराजित नहीं होता। एक सत्य को छिपाने के लिए कई झूठ बोलना पड़ता है और अंतिम में सत्य छिपता भी नहीं है, वो कहीं न कहीं से उठ करके आ जाता है। अब वो सत्य क्या है? बोले वही सत्य तो परमात्मा है। वो परमात्मा को आप कितना भी छिपाना चाहो वो छिप नहीं सकता है, वो तो उठ करके आ ही जाएगा। जैसे ये बात हुई तो पूजा करने लगे और पूजा कर ही रहे थे तो भगवान विष्णु जी की पूजा को देख करके और शिव जी ने मन में विचार किया कि बताओ ये कितना झूठा व्यक्ति है। साचे को फाके परे लवरा लड्डू खाए। जो सही है तो बेचारा वो परेशान है, जो झूठा है वो उसकी पूजा हो रही है। प्रकट हो गए और प्रकट होकर के क्रोध करके वीरभद्र को आदेश दिया, जाओ जा करके इसके ब्रह्मा जी के जो 5 मुख है तो जिस मुख से झूठ बोले इनके मुख को अलग कर दो, इनके धड़ को अलग कर दो। गढ़ गया और उनके ब्रह्मा जी के एक सिर को अलग किया और फिर उठाया तलवार और बोले सबको अलग कर दे, एक क्यों? आज एक से झूठ बोले कल दूसरे से भी बोलेंगे। ब्रह्मा जी त्राहिमाम 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 करते हुए दौड़े दौड़े आए। प्रभु हे परमात्मा, हे दीनानाथ, पापो हम पाप करमा हम, पापात्मा पाप संभवः, त्राहि मां पार्वती नाथ, सर्वे पाप हरो भव। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, हे भगवान मेरे से अपराध हो गया, क्षमा करें क्षमा करें। जैसे इस प्रकार प्रार्थना किए, प्रणाम किए, भगवान रुद्र प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के अभय दान दिए। और भगवान विष्णु जी से कहते हैं कि हे विष्णु जी, वत्सो प्रसन्नोस्मि हरे यतस्तो मे सत्वमिच्छा नपि सत्यवाक्यम, ब्रूयास्ततस्ते भविता जनेषु, साम्यं मया सत्कृतेरवलब्ध्वा। हे विष्णु जी, आप सत्य वाक्य बोले हैं, सत्य वाक्यम, आपने झूठ नहीं बोला, जो सही था सही कहे। इसलिए जाओ जाकर के हमारा आशीर्वाद है कि तुम्हें जो है परम पद मिले, सब जगह तुम्हारी पूजा होगी, सब जगह जय जयकार होंगे। और ब्रह्मा जी को श्राप है कि आज से इनकी पूजा सब जगह बंद कर दी जाए। ब्रह्मा जी बोले कि प्रभु अब तो गड़बड़ हो जाएगा, एक गलती तो बोले गलती किया तो परिणाम भी भोगना पड़ेगा ना। इसीलिए ब्रह्मा जी के कहीं कोई मंदिर नहीं है। साहब शिव जी का था है? एक मंदिर है
पुष्कर में। और इस बार ठाकुर जी की कृपा हुई तो हम भी पुष्कर जाके दर्शन करके आए। हाँ, पहले तो गए थे, लेकिन इस बार अभी गए थे। तो सुंदर पुष्कर में ब्रह्मा जी के दर्शन हुए। ब्रह्मा जी पुष्कर में विराजमान हैं और बोले यज्ञ में आपको भाग मिलेगा। यज्ञ भोक्ता ब्रह्मा जी को बनाया गया, उनको गुरु बनाया गया, यज्ञ के गुरु के रूप में उन्हें दिया गया। हरि ओम तत्सत श्री परमात्मने नमः। एतदेवा पुरः प्रीतः सत्येन हरये परम। दोनों मिलकर के दिव्यो स्तुति किए और स्तुति करते हैं। स्तुति करने से भगवान जो है भोलेनाथ जी प्रसन्न हो गए। अब क्या चाहिए बताइए। बोले महाराज इनको जो श्राप मिला तो इनका कल्याण भी हो गया। भैरव ने जो सिर काटा था उसकी भी व्यवस्था हो गई। लेकिन अब हम चाहते हैं कि आप इसी स्थान पर विराजमान हो जाएं। और आज की जो तिथि है वरम ददामि ते तत्रो ग्रहण दुर्लभम परम। आज का जो ये दिन है ये सबसे श्रेष्ठ हो जाए। और वह दिन कौन था? शिवरात्रि का दिन। बोले शंकर भगवान की जय हो। केतकी दौड़े हुए आए, प्रभु इन्हें तो आपने वरदान दे दिया, अपराध हमारा भी है, हमें भी आप स्वीकार कीजिए। यदि आप हमें अलग कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? तो केतकी ने प्रार्थना किया कि भगवान नमस्ते नाथ में जन्म निष्फलम भवता गया। महाराज मेरा यदि कहीं पुष्प ना चढ़े तो मेरा जीवन बेकार हो जाएगा। भगवान के काम में यदि हमारा शरीर न आए तो हमारा शरीर बेकार हो जाएगा, कोई काम का नहीं है। इसलिए कोई मुझे भी तो व्यवस्था दीजिए। इतना बड़ा शरीर है, शरीर के लिए भगवान ने जानते हैं क्या बात कही। बोले कि यदि ये भगवान के शरण नहीं जाता, भगवान की पूजा अर्चना कथा श्रवण नहीं करता तो ये पशु से भी गया बीती। सूत जी कहते हैं कि यह कर दान दिया नहीं कब हो। हाथ को बोलते हैं यह कर दान दिया नहीं कब हो। यह कान सुना न पुराण नहीं, यह आंख न साधु न दरस लिया, किया तीरथ पांव पयान नहीं। अन्याय कवित से पेट भरा, तेहते सिर यह गर्वित ऊंचा है। यह नर पशु है छोड़ इसे, पर सींग पूंछ बिन बूंचा है। महाराज जो भगवान की शरण में नहीं जाता, भगवान की कथा को श्रवण नहीं करता तो पशु के सींग और पूंछ दो वस्तु ज्यादा होती हैं, लेकिन ऐसा मानो तो उससे भी गया बीता है जो आत्म कल्याण। इसलिए महाराज हे भोलेनाथ जी नमस्ते नाथ में जन्मो निष्फलम भव दाग्या। मेरा जन्म निष्फल हो जाएगा महाराज, मुझे भी तो कुछ उपाय बताइए। भोलेनाथ जी ने कहा कि हम तो स्वीकार नहीं करेंगे। कोई अनजाने में गलती करता है तो उसे तो स्वीकार किया जा सकता है। कोई सोया हुआ व्यक्ति हो उसको जगाने जाओ तो आप जगा सकते हो किसी भी समय, पर कोई सोने का नाटक करता हो, वो उठना ही ना चाहता हो तो आप कितना भी जगा लो वो जगेगा नहीं। उसी प्रकार यदि अपराध अनजाने में होता है तो उसका उपाय है, लेकिन आप जानकर के गलतियां करते हैं उसका अपराध भोगना पड़ेगा। केतकी ने कहा महाराज इसके बाद भी शरण में आने के बाद तो त्यागा नहीं जाता ना, क्षमा तो की जाती। भोलेनाथ जी ने कहा कि जाओ हम तो तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन हमारा वरदान है कि हमारे भक्त तुम्हें स्वीकार कर लेंगे, और जब भक्त स्वीकार कर लेंगे तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा।
जहां भगवान के भक्त जिसे स्वीकार कर लें उसे भगवान भी स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए दास बन जाएं, और जब दास बन जाएंगे तो ठाकुर जी स्वीकार करेंगे ही करेंगे, अभिमान खत्म हो जाता। इसलिए हमारे संप्रदाय में ठाकुर जी के जितने सेवक हैं, आप संतों को देखेंगे तो सब के संतों के पीछे दास लिखा रहता है। वो दासता स्वीकार करते हैं, और जब दासता स्वीकार करते हैं तो परमात्मा भी स्वीकार कर लेते हैं। भगवान कहते हैं मेरे सामने अभिमानी बन करके मत आओ, जैसे हो वैसे आ जाओ, मैं स्वीकार करता हूं। संसार में और परमात्मा में यही तो अंतर है। और अंतर क्या है? आप 2 करोड़ के हो, संसार में चले जाओ, सिंपल बन के चले जाओ तो संसार वाले 2 कौड़ी के बना देंगे। पता नहीं कितनी कमी निकालेंगे। इतना धन इतना पैसा होते हुए कैसे बन के आया। और कुछ भी ना हो, थोड़ी से बढ़िया सज धज करके चले जाओ तो 2 कौड़ी को हो तो 2 करोड़ के बना देंगे। देखो क्या जलवे। ये संसार का नियम है। लेकिन परमात्मा के पास जब जाओ तो जैसे हो वैसे ही चले जाओ। भगवान आपको 2 कौड़ी से 2 करोड़ के बना देंगे। अब बन के जाओगे तो नाक कान कटवा देंगे। उदाहरण में देखो तो रामचरितमानस में बड़े सुंदर प्रसंग हैं कि शूर्पणखा थी कुछ, बन के आई कुछ, तो भगवान ने उसके नाक कान कटवा करके भेज दिए। नहीं, असवरी मैया थी जैसे थी, त्रिवका थी, 3 जगह से टेढ़ी थी, कुब्जा जैसे थी वैसे चली गई, तो भगवान ने उसे सर्वांग सुंदर बना दिए। तो भगवान कहते मेरे से कुछ छिपा नहीं है, मेरे पास जैसे हो वैसे आ जाओ, मैं स्वीकार कर लूंगा, पर दिखावा करके मत आओ। अंदर कपट भरा है, छल भरा हुआ है, और आपके ईर्षा द्वेष भरा हुआ है, और ऊपर आकर के जय जयकार करते तो मुझे सब कुछ दिख रहा है। मुझे तो निर्मल मन चाहिए। है? भगवान को कहां विराजमान करते हैं? भगवान कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी। आपका भवन जब मंगल हो जाएगा तो अमंगल को दूर करने, बिहार करने ठाकुर जी आ जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी कि मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। भगवान कहते हैं पहले अपने भवन को मंगलमय बनाओ। जब मंगल भवन हो जाएगा तो अमंगल को दूर करने अपने आप ठाकुर जी आ जाए। घर में हम कचरा रखें और सोचते हैं कि आ जाए तो पड़ोसी भी आएगा तो कहेगा भैया बड़ी गंदगी है, उनके यहाँ जाने में सोचना पड़ेगा। साफ सुथरा जहाँ रहेगा तो जिसको 10 मिनट बैठना उसको भी आनंद आएगा तो आधे घंटे बैठेगा। उसी प्रकार भगवान कहते हैं कि अपने मन को, अपने हृदय को मंगलमय बनाओ, निर्मल बनाओ। जब मन निर्मल हो जाएगा, हृदय पवित्र हो जाएगा तो ठाकुर जी को बुलाने की जरूरत नहीं, वो तो दौड़ते हुए आएंगे और जहाँ देख के सुंदर भवन है प्रवेश कर जाएंगे। आप निकालोगे भी तो नहीं निकलेंगे। हे महाराज, जैसे ये बात आई तो बड़े प्रसन्न हो गई कि आपने कहा तो किसी के पास भेजा, और आपसे यदि हम जुड़े हैं, आपकी शरण में हैं, तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। हरि ओम तत्सत श्री परमात्मने नमः। पुरस्तात् स्तंभ रूपेण पश्चात रूपेण चार्भको ब्रह्मत्वं निष्कलं प्रोक्तो मीशत्वं सकलं यथा। श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों,
भगवान में जीवत्व है और ईसत्व है। जो जितने देवता हैं ये जीव हैं, जीवत्व है, और जो शिव हैं महेश्वर है ये ईश हैं, ईश्वर हैं, ये परमात्मा हैं। इसलिए सब में तो देव लगता है, पर भोलेनाथ जी के सभी वस्तु में महा जुड़ जाता है। सब देव हैं, भोलेनाथ जी महादेव हैं। सब काल हैं, भोलेनाथ जी महाकाल हैं। सब मंत्र हैं, भोलेनाथ जी के महामंत्र हैं, महामृत्युंजय हैं। जिनमें महानता है, श्रेष्ठता है, वो सबसे श्रेष्ठ है भोलेनाथ जी। बोले क्या? तो बोले कि भगवान इनमें ब्रह्मत्वम निष्कलम प्रोक्तो ईशत्वम सकलम यथा। सभी देवता जितने हैं ये जीवत्व को प्राप्त होते हैं। इनको जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है, लेकिन भोलेनाथ जी अजर अमर हैं। ये अजन्मा है, न इनका कभी जन्म होता है न मृत्यु होती है। ये सबके पिता हैं, सबके जनक हैं। दोनों को समझाए, केतकी को भी समझाए, और भोलेनाथ जी गुरु बन करके ब्रह्मा विष्णु को कहते हैं कि हे ब्रह्मादि देवता, आप आज से जिसको जो काम दिया जाए अपने अपने काम का निर्वहन करो। यदि हमें झाड़ू लगाने का भी अवसर मिला है, भगवान ने सेवा दी है, तो झाड़ू लगाने में भी प्रसन्नता होनी चाहिए कि हमें भगवान ने अवसर दिया कि उनके यहाँ झाड़ू लगा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। कर से कर्म करहि विधि नाना, अब मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। हाथ से हमें जो भगवान ने सेवा दी है वो सब सेवा है। माता पिता की सेवा भी सेवा है, परिवार की सेवा भी, ये ठाकुर जी की सेवा है, हमारी आपकी नहीं है। लेकिन जो मन है, मन में भाव हो कि इस रूप में भी हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। सुंदर दिव्य उपदेश दिए, बोले कि हे ब्रह्मा जी, अहमेव परम ब्रह्मा मत्सरोप कला कलम ब्रह्मत्वा ईश्वरं चास्यं कृत्वं मेनुग्रहादिकम्। आज से जो तुम लोग कह रहे हो मैं हूं, तो कोई नहीं। अहमेवासु परम ब्रह्मा, परम ब्रह्म परमात्मा मैं हूं। और आप लोग क्या हैं? बोले ये जितना संसार है ये सब मेरे स्वरूप से चलता है। महाराज इतना नहीं है, स्वरूप है। ब्रह्म होने के कारण मैं ईश्वर हूं, और अनुग्रह करना मेरा यह काम है। मैं सबके ऊपर अनुग्रह करता हूं, सबके ऊपर कृपा करता हूं। दिव्य सब उपदेश दिए, और उपदेश देने के बाद बोले कि पहला काम है आपका कि आप जो है किसी भी तरह से अभिमान नहीं करोगे, और जिसको जो काम मिला है वह काम सब अपने अपने स्वरूप से करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आपका काम। भगवान कहते मेरे 5 काम है। शिव जी ने कौन कौन से काम बताए? बोले 5 काम हैं। क्या क्या? बोले सृष्टि स्थिति संहार स्थिरो भावोप अनुग्रह पंचैव में जगत कृत्यम नित्य सिद्ध्यो मजाच्युतो। पहला काम है सृष्टि की रचना। सृष्टि की रचना किसने की? बोले शिव जी ने करी है। सृष्टि की रचना पहला काम। दूसरा बोले सृष्टि में स्थित व्यवस्था बनाना। कौन किया? बोले कि मैंने की। तीसरा काम क्या है? बोले संहार स्थिरो। संहार, संहार भी कौन? बोले मेरे द्वारा ही होता है। और चौथा है तिरोभाव, और 5वां कहते हैं अनुग्रह। जीव यदि कोई कम भी रहता है तो अनुग्रह करके उसके ऊपर कृपा करके परमात्मा जोड़ देते हैं, मिलन कर देते हैं और उसे उठा लेते हैं।
भोलेनाथ जी कहते हैं कि हे शिव नारायण, जो कोई भी मेरे नाम का उच्चारण करके और जाप करके सुंदर पुकारता है तो मैं सब काम छोड़ करके और पहले दौड़ करके आता हूं। अब इन 5 का काम क्या है, कैसे कैसे, तो अलग अलग हम कहते हैं ना ओम। ओम में कितने शब्द होते हैं? 5। कौन कौन? तो इसमें बताया है अकारः उत्तरादो पूर्व मुकारः पश्चिमाना, मकारो दक्षिण मुखादो बिंदु प्राण मुख तथा। भगवान शिव जी के मुख कितने हैं? 5 मुख हैं, 95 कहे गए हैं। अब 5 मुखों में से अलग अलग व्यवस्था हुई है। उत्तर के मुख से आकार निकला हुआ है महाराज। अकारः उत्तरात पूर्व मुकारः, और पश्चिम मुख से उकार निकला हुआ है। दक्षिण मुख से मकार निकला हुआ है, मकारो दक्षिण मुखादो। और इसके बाद में पूर्व मुख से जो बिंदु है, ऊपर बिंदी रखते हैं ना, तो ये बिंदु जो है तो पूर्व मुख से, और मध्य से नाद निकलता है। और ये 5 बनकर के जब प्रादुर्भाव हुआ, यही 5 मुखों से उत्पन्न हुआ, 5 रूप में विकसित हुआ। और इसी सब जब एक मिल जाता है तो ये बनता है ओम। और उस ओम में ही परमात्मा विराजमान है। इन ओमकार में ओम काचरम ब्रह्म, जो ब्रह्म है वो ओम है, और वही ओमकार से पूरा संसार की सृष्टि रचना है। महाराज वेद से जो उत्पन्न हुआ है ना, यह रूपात्मक के 2 वर्ण हैं, 2 वर्णों का ओमकार में व्याप्त है। तथा यही शिव है, यही शक्ति है, और उभय का बोधक भी है। इसी ओमकार के पंचाक्षर मंत्र का जब उत्पन्न होता है, यही सबका बोधक भी होता है। आकार से नकार बना, नकार से उकार, उकार से मकार, मकार से सी बिंदु, और सी बिंदु से नाद, यथा यह प्रकट होकर के परम ब्रह्म परमात्मा बने। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जो वेद का सार है, सार तत्व है, वो यही है ओमकार। चलिए, कथा का भी समय जो है वो 3:30 से 6:30 है, तो आज हमको लगता है समय ज्यादा हो गया, 7:15 हो गया। तो आज का पुष्प भगवान के चरणों में यहीं पर समर्पित करेंगे, ठीक है। और कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान शिव के एक एक शब्द में बहुत सारे अर्थ छिपे हैं। कल ठीक 3:30 बजे से कथा प्रारंभ होगी, और सुबह की जो रूपरेखा रहेगी, हमारे सुंदर गहोई वैश्य महिला शक्ति के जो समिति है वो बताएंगे, आप लोगों को निर्देशन देंगे, उनके अनुसार आप सब लोग व्यवस्था देखेंगे। आइए आज का भगवान के चरणों में पुष्प समर्पित करें, और भगवान की दिव्य आरती पहले भोलेनाथ जी की आरती करेंगे। यहीं यज्ञ नारायण जी विराजमान है, तो यहीं से इनकी भी आरती साथ में होगी। और इसके बाद में लक्ष्मी नारायण भगवान की यहीं से मन से आरती करेंगे, और पुष्पांजलि करके सब लोग प्रसाद को लेकर के घर घर जाएंगे। बोले वृंदावन में हरिलाल की, श्री शंकर भगवान की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हेलो, आइए 2 मिनट संकीर्तन करेंगे, इसके बाद आरती, आरती के बाद सब लोग प्रसाद लेकर के घर जाएंगे। हेलो, बोलो लक्ष्मी नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम जले ज्वाला तले ज्वाला ज्वाला पर्वत मस्तके त्रिलोक व्यापनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ज्वाला मालिन्येनो हरतनेश्वर्यै नमः। सकलोपचारार्थे गंधाक्षतुष्पाणिं समर्पयामि। सभी लोग खड़े होकर के आरती का स्वागत करेंगे। ओम चंद्रमा मनसोर्जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखात् अग्निरजायत। बोले शंकर भगवान की जय। भोले शिव शंकर भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। शिव शिव शंकर भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। शिव शंकर भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से 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 पापियों को पाप से। बोले शिव शंकर भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। बोले शिव शंकर भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती।
जटा गंग माथे पे चंद और गले नाग अति काला, अंग भस्मी रमाने वाला। सोए जटा गंग माथे पे चंद और गले नाग अति काला, अंग भस्मी रमाने वाला। सोए जटा गंग माथे पे चंद और गले नाग अति काला, अंग भस्मी रमाने वाला। सोहे जटा गंग माथे पे चंद गले नाग अति काला, अंग भस्मी रमाने वाला। ब्रह्मांड यही ओंकार यही, ब्रह्मांड यही ओंकार यही, ओ ब्रह्मांड यही ओंकार यही, ब्रह्मांड यही ओंकार यही। ओ जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोले शंकर भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोले शिव शंकर भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोले शिव शंकर भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये हो ताली बजा के ये शांति चित पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, डमरू को बजाने वाला। ये शांति चित पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, डमरू को बजाने वाला। ये शांति चित पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, डमरू को बजाने वाला। ये शांति चित पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, डमरू को बजाने वाला। यही प्रलयंकर यही शिव शंकर, यही प्रलयंकर यही शिव शंकर, ओ यही प्रलयंकर यही शिव शंकर, यही प्रलयंकर यही शिव शंकर। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। शिव शंकर भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भोले शिव शंकर भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भोले शिव शंकर भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गौरी गणेश हरते कलेश प्यारा, महेश ये मतवाला, देवों में देव निराला। गौरी गणेश हरते कलेश प्यारा, महेश मतवाला, देवों में देव निराला। गौरी गणेश हरते कलेश प्यारा, महेश मतवाला, देवों में देव निराला। पहरे भुजंग वो नीलकंठ, पहरे भुजंग वो नीलकंठ, पहरे भुजंग वो नीलकंठ, पहरे भुजंग वो नीलकंठ। गौरी शंकर की आरती, पापियों को पाप से है तारती। शिव शंकर भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोले शिव शंकर भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोले शिव शंकर भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
शंकर भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोल शिव शंकर भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार, सदा वसंतम हृदयार विद्धि भवं भवानी शरणं नमामि। मंदार माला कुलदायिकाय कपाल माला चिरशेखराय, दिव्यंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयोग्यमुग्रं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण। राधे की जय, राधे बिहारी की जय जय जय, बोला भोला भंडारी की जय जय, बोलो भोला भंडारी की जय जय जय। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् हस्त प्रक्षाल्य मंत्र पुष्पांजलि। थोड़ा माइक तेज करो भैया। ओम जगनेन जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नातेह नागम महिमानः सजंत जत पूर्वी साध्याः सन्ति देवाः। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। सुमन सुगंधित सुमन लय